हेलो एवरीवन। आज मैंने इंडियन ज्योग्राफी की इंडियन रिवर सिस्टम को डिस्कस करूँगा और इस रिवर सिस्टम में पहली क्लास में मैंने पीआईक्यू को डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। तो अब नेक्स्ट क्लास जो है यहाँ पर मैंने फिर से पीआईक्यू को डिस्कस करूँगी शॉर्ट में और देन हम इंडियन रिवर सिस्टम आज ही इन करने की कोशिश करूँगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टुडे क्लास एंड दिस क्लास में हम इंडियन रिवर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं और इंडियन रिवर सिस्टम को इन करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले पीआईक्यू को देखना चाहिए कैसे पीआईक्यू है यहाँ पर। देखो, पहली बात तो इंडियन रिवर सिस्टम में जो तिब्बत रीजन है ना, वो तिब्बत रीजन में 3 रिवर क्रिएट होता है। ब्रह्मपुत्र, ओके, ब्रह्मपुत्र, देन क्या आएगा इरवाडी एंड देन क्या आएगा मिकोंग। ब्रह्मपुत्र, इरवाडी एंड मिकोंग। फिर से बोलो, ब्रह्मपुत्र, इरवाडी एंड मिकोंग। ओके, तो ये तीनों रिवर क्या आएगा और यही तीनों रिवर की यहाँ पर क्या होगा ऑरिजिन है। ओके, सो narrow and the parallel mountain ranges and the upper ranges and of this river ब्रह्मपुत्र makes U-turn। ब्रह्मपुत्र only makes U-turn। क्यों U-turn लेती है उसका तुम रीज़न अगर देखोगे ना, तो ऐसा की रीज़न क्योंकि हिमालयन इज़ द फोल्डेड माउंटेन और उसके अपलिफ्टमेंट। नो, ये मेन रीज़न नहीं है कि यू टर्न लेने की। और सिंटेक्सियल बेंडिंग दैट्स मीन ऐसा बेंड होता है। ओके, सिंटैक्सियल बेंड एक्चुअली, हाँ ये रीज़न है जो यंग फॉल्ट माउंटेन में सिंटैक्सियल बेंड होता है, ये एक रीज़न हो सकता है। देन जियो टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस नहीं, जो फोल्ड माउंटेन की चेंज जो है जियो टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस है नहीं मेन। एंड देन क्वेश्चन आया कि वेस्टर्न घाट्स में ओनली वेस्ट डायरेक्शन में नर्मदा रिवर ही फ्लो होता है, लेकिन इस डायरेक्शन में अदर्स रिवर क्या होता है फ्लो होता है। सो क्यों, ऐसा क्या रीज़न है? तो अगर तुमको बोले ऐसा क्या रीज़न है तो तुम यहाँ पर देखो, पेनिनसुला जो प्लेटू है ना, पेनिनसुला प्लेटू इस रीजन में प्रेजेंट रहता है। ओके, सो नॉर्मल रिवर फ्लो द वेस्ट एंड द मोस्ट अदर लार्ज पेनिनसुलर रिवर फ्लो टू द ईस्ट एंड मोस्ट अदर्स लार्ज पेनिनसुलर रिवर्स फ्लो टू द ईस्ट। इससे क्या होगा, फ्लो होता है। तो वही बोला पहले, वही सेम पोर्शन ही बोला कि क्यों क्या रीज़न है कि फ्लो बिटवीन द विंध्यचल सतपुरा। हाँ बिल्कुल भी, नर्मदा रिवर विंध्यचल सतपुरा रिवर की बीच की जो वैली है वो वैली से ही फ्लो होता है। बट यही क्या मेन रीज़न है कि ये नहीं मेन रीज़न हो सकता है कि लैंड स्लो टू द वेस्ट फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया से वेस्ट में डायरेक्शन में लैंड स्लोप है, ये रीज़न है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है कि वेस्ट डायरेक्शन में और ओनली नर्मदा रिवर, लेकिन सारा जो रिवर है वो रिवर मेनली कौन से डायरेक्शन में जाता है, और वो डायरेक्शन ओनली ईस्ट डायरेक्शन होता है। इसलिए ईस्टर्न घाट में सारा रिवर की डायरेक्शन हो रहा है। बिकॉज ये जो वैली है ना, यहाँ पर ये वैली लीनियर रिफ्ट वैली है। ओके, लीनियर भी है और रिफ्ट वैली भी है। सो लीनियर रिफ्ट वैली, यही मेन रीज़न है। ओके डन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ना, ब्रह्मपुत्र रिवर वो जो वेस्ट नहीं ईस्ट पर जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, वो ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी का नेम क्या है, DKL। दैट्स मीन D फॉर दिबांग, K फॉर कामिंग एंड L फॉर लोहित। दिबांग कामिंग एंड लोहित, तो यही ट्रिब्यूटरी है। हम देन देखेंगे कि आंध्र प्रदेश में जो फ्लो होता है जो रिवर, वही लोहित और लोहित एंड सुबनश्री फ्लो होता है। आंध्र प्रदेश में फ्लो होता है लोहित एंड सुबनश्री फ्लो होता है। और रिसेंटली लिंकिंग ऑफ which of the following rivers are was undertaken। recently linking of which of the following rivers are undertaken। ओके, सो दोनों रिवर की जो लिंकिंग कौन सी हुआ है वो उसकी बात ही बोला। देन क्या आएगा, देन आएगा गोदावरी रिवर है। गोदावरी रिवर का ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी रिवर का ट्रिब्यूटरी जो है इंद्रावती है और प्राणहिता है। ओके, इंद्रावती और प्राणहिता इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द गोदावरी रिवर्स। एंड नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा इंदस रिवर है ना, इंदस जो रीजन है, इंदस रीजन में 4 रिवर फ्लो करता है। 4 रिवर के कौन सी रिवर डायरेक्टली इंदस रिवर से जॉइंट होता है। और क्या मैंने बोला कि इंदस रिवर जो है, इंदस रिवर से कौन से रिवर उससे कनेक्ट होता है, वो सुतलेस रिवर है। सुतलेस रिवर ही कनेक्ट होता है, डायरेक्टली जॉइन होता है, और अदर्स रिवर नहीं डायरेक्टली जॉइन हो पाता है। यही पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा कि ईस्टर्न जो घाट है ना, ईस्टर्न घाट में रिवर की जो राइजिंग होता है वो कौन कौन सी रिवर ईस्टर्न घाट से राइज हुआ है, कौन कौन सी रिवर ईस्टर्न घाट से राइज हुआ है।
ठीक है क्या, एक नागा वैली एंड द बमसाधारा, बमसाधारा एंड द नागा वैली, नागा वैली है, बमसाधारा है। ओके, नागा वैली एंड द बमसाधारा इज द मेन रिवर्स who originated uh, who are originated from the eastern ghats। ओके, फ्रॉम द ईस्टर्न घाट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधीकोटा कैनियन जो है ना, वो गांधीकोटा कैनियन इंडिया साउथ इंडिया में प्रेजेंट रहते हैं पहली बात तो। वो क्रिएटेड बाई, ये गांधीकोटा कैनियन क्रिएटेड बाई वन ऑफ द रिवर्स। कौन सी रिवर से गांधीकोटा कैनियन क्रिएट हुआ है, और पेन्नर रिवर से गांधीकोटा कैनियन क्रिएट हुआ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा कि यहाँ पर बहुत सारा रिवर दो रिवर दिया, और झेलम रिवर एक तो झेलम रिवर जो यहाँ पर प्रेजेंट रहती है, और एक कृष्णा रिवर भी जो यहाँ पर कृष्णा रिवर और अदर्स डिरेक्शन में प्रेजेंट रहते हैं, तो कृष्णा रिवर। देन मियंडरिंग होगा। ओके, गंडक रिवर की मेंडरिंग की बात बोला यहाँ पर। तो और लेक उलर लेक की मालूम है, WUR उलर लेक, और अच्छे कोलेरू लेक की बात यहाँ पर बोला। ओके, कोलेरू लेक की बात यहाँ पर बोला। देन यहाँ पर मेंस की 5 पोर्शंस प्रेजेंट है, और मेंस के 5 पोर्शन में क्या क्या प्रेजेंट है। वेस्टर्न घाट्स जो है ना, वेस्टर्न घाट्स में जो डेल्टा मिलता है, पहली बात तो ये समझो कि वेस्टर्न घाट में जो डेल्टा मिलता है, वो डेल्टा की फॉर्मेशन वेस्टर्न घाट की जो रिवर है ना, वो रिवर की बाय द रिवर द डेल्टास आर नॉट फॉर्म्ड हियर। ओके, बाय द रिवर्स डेल्टास आर नॉट फॉर्म्ड हियर। क्यों डेल्टास नहीं फॉर्म्ड होता है? ओके, वेस्टर्न घाट्स में डेल्टास क्यों फॉर्म नहीं होते? व्हाट इज द रीजन? रीजन इज द वाटर स्ट्रेस। रीजन क्या है? देन क्या क्वेश्चन आएगा, देन आएगा वाटर स्ट्रेस क्या है। देन क्या क्वेश्चन आएगा, देन आएगा वाटर स्ट्रेस क्या है। हमको देखना पड़ेगा 10 मिनट पीरियड का एक मेन टॉपिक जो है वाटर स्ट्रेस क्या है। देन उसको रीजनली डिफर करो, कैसे रीजनल डिफर होते हैं वाटर स्ट्रेस, एंड कैसे रीजनल हाउ वाटर स्ट्रेस डिफरेंट रीजनली डिफरेंट थ्रू आउट द इंडिया, एंड why this is are differentiated. Okay, how Himalaya glacier are melting. How Himalayan glaciers are melting, and far-reaching impact on water resources. Water resources में far-reaching impact क्या होता है? So क्या पूछा यहाँ पर, how Himalayas glaciers are melting and far-reaching impact of water resources। और कैसे हिमालय पहली बात तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हिमालय ग्लेशियर का क्या हो रहा है, मेल्टिंग हो रहा है। और उस हिमालय ग्लेशियर की मेल्टिंग से कैसे वाटर रिसोर्सेज में इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है, कैसे वाटर रिसोर्सेज में इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है, वही बात पूछा यहाँ पर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि हमारा इंडिया जो है ना, वो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज का एक भंडार है, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज का एक भंडार है। लेकिन ये फ्रेश वाटर रिसोर्सेज में व्हाई आर स्टिल सफरिंग फ्रॉम द वाटर स्कार्सिटी, क्यों अभी तक वाटर स्कार्सिटी से सफ़र कर रहा है। ओके, क्यों अभी तक वाटर स्कार्सिटी से सफ़र कर रहा है, यही द मेन रीज़न है। तो फिर क्या पूछा, वेल एंड आउट द फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। तो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज की सुनो, पहले बात तो ये सुनो कि फ्रेश वाटर रिसोर्सेज की बात जो हुआ है, वो इंडिया इज़ द मेन एरिया where freshwater resources are generated, and critically examine करो कि why still suffer from water scarcity। मतलब समझो, पहले तो ये बोला कि एवरीथिंग यहाँ पर प्रेजेंट तो है, लेकिन उसके बाद फिर भी क्यों वाटर स्कार्सिटी से सफ़र कर रहा है। ओके, अच्छा, और एक बात तो यहाँ पर पूछा कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर की जो इंटरलिंकिंग है ना, वो रिवर जो है, वो रिवर का क्या हो रहा है, इंटरलिंकिंग हो रहा है। सो रिवर की जो इंटरलिंकिंग हो रहा है, उसका क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन क्या हो सकता है? जो मल्टी डायमेंशनल इंटर रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जो मल्टी डायमेंशनल इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम, फ्लड ड्रॉप्स एंड इंटरप्टेड इन नेविगेशंस। ओके, फ्लड ड्रॉप्स इंटरप्टेड नेविगेशंस, इसकी वजह से इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर की इंटरलिंकिंग जो होता है, उसका क्या सोल्यूशन है, उसका क्रिटिकल एग्जामिन करो। मल्टी डायमेंशनल इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को क्रिटिकल सोल्यूशन के क्रिटिकल एग्जामिन करो, वही यहाँ पर पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, तो दैट्स मीन यहाँ पर हम क्या करें, क्यों डेल्टा नहीं फॉर्मेशन होता है, पहली वन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वाटर स्ट्रेस क्या है, और ग्लेशियर मेल्टिंग से हमारा वाटर रिसोर्स में क्या इम्पैक्ट आ रहा है, और उसके बाद क्या फ्रेश वाटर रिसोर्सेज तो है, लेकिन वाटर फिर पूछा वाटर स्कैर्सिटी क्यों क्रिएट हो रहा है, अभी तक क्यों हम सफ़र कर रहे हैं। और नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन इंटरलिंकिंग, अगर हम रिवर को इंटरलिंकिंग कर दिया ना, रिवर को इंटरलिंकिंग कर दिया तो मल्टी डायमेंशनल इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्रिटिकल उसको एग्जामिन करने के बाद बोला।
क्रिटिकल उसको एग्जामिन करने के बाद बोला। और अब हम कौन से टॉपिक पढ़ेंगे वही देखो यहाँ पर। कौन हमारा ड्रेनेज सिस्टम जो है, ओके, जो ड्रेनेज सिस्टम है ना, वो ड्रेनेज सिस्टम कौन कौन से फैक्टर उसको गवर्न करते हैं, कौन कौन से फैक्टर के लिए ड्रेनेज सिस्टम क्रिएट हो रहा है, वही वो बात पूछा। देन बात क्या पूछा, ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी देखना पड़ेगा, और इंडियन जो रिवर सिस्टम कैसे है, और इंपॉर्टेंट इंडियन रिवर सिस्टम क्या है, इंपॉर्टेंट इंडियन रिवर सिस्टम क्या है। देन पेनिनसुलर ड्रेनेज एंड द ईस्ट ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स, साउथ ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स और साउथ ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स क्या है। ओके, पेनिनसुलर रिवर्स ड्रेनेज एंड साउथ ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स। ओके, साउथ से ईस्टवर्ड्स में जाएगा। ओके, साउथ और ईस्टवर्ड्स माने इंडिया की साउथ रीजन में है, और इंडिया की साउथ रीजन में रिवर जो फ्लो होता है वो ईस्टवर्ड में फ्लो होता है। रिवर जो फ्लो होता है वो ईस्टवर्ड्स में फ्लो होता है, ईस्ट रीजन में फ्लो होता है, तो इसलिए बोलते हैं वो इंडिया के साउथ में है और ईस्टवर्ड में फ्लो होता है, इसको बोलता है कि साउथ ईस्टवर्ड रिवर सिस्टम। और इस डायरेक्शन में कौन सी जाएगा। और हम अभी जो PIQ में देखा था वाटर स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस दैट्स मीन फोर्स एरिया। सो उसी से बात आया कि वाटर स्ट्रेस। सो वाटर स्ट्रेस क्या है इन इंडिया में, और वाटर रिसोर्सेज क्या है इंडिया में। ओके, वाटर स्ट्रेस क्या है इंडिया में, वाटर की रिसोर्सेज क्या है इंडिया में। वाटर रिसोर्सेज देखने पड़ेगा। वेस्ट फ्लोइंग ऑफ रिवर की वेस्ट फ्लोइंग। ओके, रिवर के हम क्या देखेंगे, वेस्ट में जो रिवर फ्लो होता है वो रिवर क्या, ईस्ट में जो रिवर फ्लो होता है वो देखना पड़ेगा, वेस्ट में जो रिवर फ्लो होता है वो देखना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या बोला कि वाटर स्ट्रेस दैट्स मीन वाटर स्ट्रेस का है इंडिया में। दो क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन हमने देखा, और वाटर रिसोर्सेज से 2 क्वेश्चन देखा, तो वाटर रिसोर्सेज से 2 क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है। और इंडिया की अगर रिवर को इंटरलिंकिंग करोगे ना, तो इंडिया की रिवर के अगर इंटरलिंकिंग करोगे तो इंटरलिंकिंग से क्या क्या उस प्रोजेक्ट में क्या क्या हेल्प हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कैसे सॉल्व होता है, वो क्रिटिकल एग्जामिन करने को बोला है यहाँ पर। सो आप ड्रेनेज सिस्टम को देखो। ड्रेनेज सिस्टम जो है, ड्रेनेज सिस्टम में जो नेम याद रखना चाहिए, वो टॉपोग्राफी एक नेम है। टॉपोग्राफी नेचर ऑफ रॉक्स एंड द अमाउंट ऑफ वाटर्स। ओके, अमाउंट ऑफ वाटर एंड द पीरियोडिसिटी ऑफ फ्लो एंड द जियोलॉजिकल टाइम एंड द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। ओके, टॉपोग्राफी क्या है, टॉपोग्राफी नेचर ऑफ द रॉक्स। ओके, पहले बात तो टॉपोग्राफी दैट्स मीन वहाँ का लैंड, और लैंड की स्ट्रक्चर कैसे, लैंड कहाँ से कहाँ तक फ्लो हो रहा है, फॉरेस्ट से कहाँ तक फ्लो हो रहा है, वो टॉपोग्राफी की बात हो रहा है। नेचर ऑफ द रॉक्स दैट्स मीन नेचर ऑफ रॉक्स। ओके, दैट्स मीन नेचर ऑफ द रॉक्स की नेचर क्या है, रॉक्स की नेचर है अमाउंट ऑफ वाटर, जो वाटर फ्लो हो रहा है ना, वो जो अमाउंट में वाटर फ्लो हो रहा है। ओके, जो अमाउंट में वाटर फ्लो हो रहा है, जो अमाउंट में वाटर फ्लो हो रहा है ना, उस अमाउंट की बात वहाँ पर बोला। एंड देन बोला पीरियोडिसिटी ऑफ फ्लो की जो पीरियोडिसिटी दैट्स मीन एक पीरियोडिक अंदाज में जो फ्लो हो रहा है ना, एक पीरियोडिक अंदाज में जो फ्लो हो रहा है वो फ्लो की बात यहाँ पर बोला, पीरियोडिसिटी ऑफ फ्लो। एंड देन आएगा क्या, जियोलॉजिकल टाइम। देन क्या आएगा, जियोलॉजिकल टाइम। ओके, देन क्या आएगा, जियोलॉजिकल टाइम। दैट्स मीन जियोलॉजिकली एक से उसका टाइम क्या बात है। और देन आएगा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी क्या है, ओके, मैनमेड जो एक्टिविटी वो क्या है, मैनमेड जो एक्टिविटी क्या है। ओके, तो यहाँ पर एक जो पिक्चर पहले देखने की कोशिश करो। पिक्चर में क्या है, ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज बेसिन ऑफ सिस्टम 1 एंड ड्रेनेज बेसिन ऑफ सिस्टम 2। ओके, सो अगर ये दोनों रीजन के बीच में जब एक रिवर फ्लो कैसा होगा, उसका जो ट्रिब्यूटरी है ना, वो ट्रिब्यूटरी ऐसे आएगा। ट्रिब्यूटरी जो है ना, जो एक ऐसे आएगा, आके एक रिवर क्रिएट करके रिवर फ्लो करेगा। एक सिस्टम हो सकता है, और इसको बोलते हैं दोनों ड्रेनेज को, एक ड्रेनेज दोनों ड्रेनेज को क्या करते हैं, सेपरेट जो करते हैं उसको बोलते हैं ड्रेनेज डिवाइड। उसको क्या बोलते हैं, ड्रेनेज बेसिन और स्ट्रीम 2। ओके, उसको क्या बोलते हैं, ड्रेनेज डिवाइड बोलता है। डन हो गया। ओके, उसको क्या बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। और स्लोप एंड रिलीफ की यहाँ पर बात बोला। स्लोप दैट्स मीन टॉपोग्राफी कैसा होना चाहिए, स्लोप होना चाहिए यहाँ पर देखो। और रिलीफ भी होना चाहिए। रिलीफ दैट्स मीन यही, स्लोप दैट्स मीन ऐसा होना चाहिए। ओके, ऐसा स्लोप होगा ना तभी तो एक ड्रेनेज सिस्टम क्रिएट होगा। तो स्लोप होना चाहिए और रिलीफ भी होना चाहिए।
ओके, अमाउंट ऑफ वाटर में रेनफॉल से अमाउंट ऑफ वाटर एक्चुअली वो ड्रेनेज में कैसे वाटर आ जाती है और कैसे वाटर स्टोर होता है उसी की बात बोला है। उस ड्रेनेज सिस्टम में कैसे वाटर आ जाते हैं और कैसे वाटर स्टोरेज हो रहा है और फ्लो हो रहा है उसी की बात बोला वहाँ पर। तो रेनफॉल से वाटर स्टोरेज होगा एंड स्नोफॉल से वाटर स्टोरेज होगा। एंड कैसे होगा, स्नोफॉल से वाटर की स्टोरेज यहाँ पर आएगा। ओके, स्नोफॉल होगा, स्नोफॉल से वाटर की स्टोरेज यहाँ पर आएगा। तो टोपोग्राफी की क्या बात बोलो, स्लोप और रिलीफ। स्लोप और रिलीफ दरअसल स्लोप के ऊपर डिपेंड करेगा, वो रिलीफ के ऊपर डिपेंड करेगा। टॉपिक टोपोग्राफी होगा, रिलीफ टोपोग्राफी और स्लोप टोपोग्राफी होगा। तो अगर एक स्लोप से ग्रेडियंट से आएगा ना तो वो तभी तो फ्लो होगा। अपर हाइट से लोअर हाइट में, दरअसल अपर हाइट से लोअर हाइट में ही तो रिवर फ्लो होता है, लेकिन लोअर हाइट से अपर हाइट में तो रिवर नहीं फ्लो होता ना। अगर रिलीफ भी रहता है तो दैट्स मीन जो अपर हाइट से लोअर हाइट की जो रीजन है, लोअर हाइट में एक टोटली एक लीनियर सिस्टम और मेंडरी ऐसे सिस्टम होना चाहिए जो सिस्टम से वाटर की फ्लो होगा, उसी की बात बोला। देन अमाउंट और इस रिवर में कैसे वाटर स्टोरेज होता है और कैसे वाटर यहाँ पर स्टोर हो जाता है उसी की बात बोला। एक बोला रेनफॉल कैसे होगा। ओके, एक क्या बोला, एक बोला कि रेनफॉल, तो रेनफॉल कैसे होगा, दैट्स मीन रेनफॉल दैट्स मीन जो एरिया है ना, माउंटेन जो एरिया है ना, वो माउंटेन एरिया में क्या होगा, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगा। ओके, माउंटेन एरिया जो है ना, वो माउंटेन एरिया में क्या होगा, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगा। तो अगर बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुआ तो तभी तो प्रॉपर काम करेगा। एंड देन क्या आएगा, स्नोफॉल होगा। ओके, देन क्या आएगा, स्नोफॉल होगा। ओके, देन क्या होगा, स्नोफॉल होगा। वो वहाँ पर आई मीन जो माउंटेन एरिया में क्या क्या हो सकता है, स्नोफॉल हो सकता है, ग्लेशियर का मेल्टिंग हो सकता है, ग्लेशियर मेल्टिंग हो सकता है, स्नोफॉल हो सकता है और रेनफॉल भी हो सकता है। यही तो थ्री सिस्टम है ना, वो थ्री सिस्टम तो से तो एक्चुअली यही थ्री सिस्टम से ही तो एक्चुअली वाटर गैदर होता है, वाटर क्रिएट होता है, वाटर सोर्स क्रिएट होता है। तो यही तीन सिस्टम हो सकते हैं। रेनफॉल हो सकते हैं, रेनफॉल से हो सकते हैं जो जहाँ पर एक्चुअली क्रिएट हो रहा है, एक रेनफॉल हो सकती है और एक स्नोफॉल हो सकती है, एक ग्लेशियर के मेल्टिंग हो सकते हैं, यही तो हो सकते हैं। और जियो दैट्स मीन लैंड, जियोलॉजिकल टाइम में क्या बोला, लैंड की जो टाइम मैंने क्या बोला, लॉन्ग टर्म प्रोसेस लाइक टेक्टोनिक एक्टिविटी, एरोशंस एंड द डिपोजिशंस। तो पहली बात तो ये सुनो, ये नेचुरली ड्रेनेज सिस्टम क्रिएट होता है। पहली बात तो ये सुनो कि नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम क्रिएट होता है, ऑटोमेटिकली नहीं। ऑटोमेटिकली दैट्स मीन समझ रहे हो कि नेचुरली तुम देख रहे हो, हाँ ना, ऐसा ड्रेनेज सिस्टम हो रहा है। तो ड्रेनेज सिस्टम कैसे क्रिएट होगा, नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम क्रिएट होगा। तो ये जो नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम क्रिएट होता है ना, ये नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम में ओके, ये नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम में ऐसा तो नहीं कि इजीली वन टाइम पर एक रात में हो जाएगा, 2 रात में हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, इजीली हो जाएगा। कैसे होगा कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, स्टार्ट होगा आज और कल इंड होगा, दैट्स मीन ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस। आज से स्टार्ट होगा कल, दैट्स मीन लॉन्ग टर्म में ये जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लाइक द टेक्टोनिक एक्टिविटी। ओके, लाइक द टेक्टोनिक एक्टिविटी। कैसे टेक्टोनिक एक्टिविटी का मतलब क्या है, आई मीन तुमको पता है कि यूरेशियन प्लेट्स और इंडियन प्लेट दोनों एक साथ मार्च हो गए, हिमालय माउंटेन क्रिएट किया है। ओके, हिमालय माउंटेन क्रिएट किया है। तो टेक्टोनिक एक्टिविटी है ना ये, अगर सबमर्स होगा, दैट्स मीन सबमर्स होगा, दोनों एक साथ आएगा और एक दोनों अपोजिट साइड जाएगा, तो उससे क्या होगा, टेक्टोनिक एक्टिविटी है ना। और एरोशन, और एक क्या है, एरोशन दैट्स मीन क्या होगा, एरोट होगा। दैट्स मीन रिवर जो है ना, वो रिवर एक एरिया से एरोट होके और एक एरिया से एरोट होके और एक एरिया से एरोट होके आएगा, इसको बोलते हैं एरोशन। सो एरोशन से भी होगा और सॉइल भी एरोशन हो सकता है, वहाँ पर सॉइल भी एरोशन हो सकता है। दैट्स मीन रिवर की जो वाटर की वजह से जो एरोशन होता है, वो एरोशन भी हो सकता है। तो एरोशन आएगा। एंड देन क्या आएगा, डिपोजिशन, और डिपोजिट भी होगा कहाँ पर। अगर देखो, पहली बात तो ड्रेनेज सिस्टम में क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम में जो अपर हाइट की जो रीजन है ना, जो दैट्स माउंटेन एरिया, अपर हाइट की जो रीजन है दैट्स माउंटेन एरिया, और माउंटेन एरिया से क्या होगा, रिवर क्रिएट हो गए और फ्लो करेगा क्या, प्लेन में, प्लेन से फ्लो करेगा, प्लेन से फ्लो करके हो जाएगा ओशन में। तो ओशन की अगर तुम देखोगे, ओशन में क्या होता है, डिपोजिशन होता है, वहाँ पर डेल्टा क्रिएट होता है, वहाँ पर स्मॉल आइलैंड क्रिएट होता है, जो डेल्टा बोलते हैं उसको, और डेल्टा क्रिएट वहाँ पर होता है। ओके, डेल्टा क्रिएट वहाँ पर होता है। तो
पहले माउंटेन एरिया में क्या करेगा, माउंटेन एरिया में उस वहाँ से क्या करेगा, वो एरोशन करेगा, सॉइल एरोशन करके वो ले आएगा कहाँ पर, ले आएगा कहाँ पर, इंट रिवर की इंट जो पोजीशन है, दैट्स मीन इंट जो ट्रैवल सिचुएशन है, उस ट्रैवल सिचुएशन में आएगा एंड आएगा वहाँ कर क्या करेगा, डिपोजिशन करेगा। ओके, वहाँ पर क्या करेगा, डिपोजिशन करेगा, यही सिस्टम। और पारमेबिलिटी, नेचर ऑफ द रॉक की जो नेचर है ना, वो पारमेबिलिटी, नेचर ऑफ द रॉक की नेचर कैसे है। ओके, तो वो पारमियाबिलिटी, हाँ पारमेबिलिटी तो फिजिक्स का एक टर्म है ना, तो वो एक्चुअली पारमेबिलिटी आई मीन, हाँ सही, तो हाँ पारमेबिलिटी। ओके, और प्यूरिडिसिटी ऑफ फ्लो की जो प्यूरिडिसिटी होगा वो पेरेनियल रिवर्स और सेशनल रिवर्स से होगा, और पेरेनियल रिवर्स से होगा। ओके, सेशनल रिवर्स से होगा, जो सेशन में फ्लो होता है ना, दैट्स मीन विंटर। ओके, जो सेशन में फ्लो होता है दैट्स मीन विंटर। ओके, जो सेशन में फ्लो होता है ना, दैट्स इन विंटर। और विंटर की बात बोला जो सेशन वाइज फ्लो होता है। एंड देन क्या बोला मैंने, ओके, देन क्या बोला मैंने, आई मीन विंटर सिचुएशन हो सकते हैं, समर सिचुएशन हो सकते हैं, और मानसून सेशन हो सकते, तो सेशनल रिवर भी है, क्योंकि मानसून सेशन में वो एक रिवर बहुत ओके, आई मीन रेनफॉल टाइम पर एक रिवर बहुत ही ज़्यादा, ओके, एक रिवर क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा ओके, एक रिवर क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्या करेगा, फ्लो करेगा। ओके, बहुत ही ज़्यादा क्या करेगा, फ्लो करेगा, और बहुत ज़्यादा फ्लो करेगा ना, एक रिवर क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लो करेगा। और वहाँ पर वाटर की जो कंटेंट है ना, वाटर कंटेंट जो है, तो वाटर कंटेंट रहना, वो बहुत वाटर कंटेंट रहता है वहाँ पर। तो ओके, बहुत वाटर भी वहाँ पर क्या रहता है, कंटेन रहता है। ओके, बहुत वाटर भी वहाँ पर कंटेंट रहता है, तो सेशनल रिवर भी होता है। और अगर तुम वही रिवर को समर सेशन में ले जाओगे, समर सेशन में ले जाओगे, तो उस समर सेशन में क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली ड्राई होगा, ऐसे रिवर की फ्लो नहीं होगा। तो सेशनल रिवर भी होता है, फ्लो की रिवर, और एक पेरेनियल रिवर, और एक जो रिवर है स्पेशल गंगा, जो हर ईयर में एवरी डे ही फ्लो होता है, दैट्स मीन टोटली फ्लो होता है। ओके, ओके, तो क्या रहता है, टोटली फ्लो रहता है। ये 2 वाट मैंने, ओके, देन क्या आएगा, एंथ्रोपोजेनिक जो एक्टिविटी होगा ना, वो डिफॉरेस्टेशन से होगा, डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन एंड द डैम्स एंड रिजर्वेयर्स। ओके, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी जो वो डिफॉरेस्टेशन से होगा। ओके, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी में अगर देखो, समझो पहली बात, रिवर की जो बैंक है ना, तो रिवर की जो बैंक है, वो रिवर के बैंक में जितने सारे सपोज बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ट्री ऑफर ग्रो हुआ है, तो उस ट्री में ओके, उस ट्री को अगर तुम काट दोगे तो क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन आएगा। डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट को काट दिया तो डिफॉरेस्टेशन होगा, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, और एक बात जो हो रहा है, क्योंकि एवरी बैंक ऑफ रिवर, रिवर की बैंक से एक्चुअली बिग सिटी क्रिएट होता है, बिग सिटी क्रिएट होता है, क्योंकि पहली टाइम पर रिवर से ही सारा सामान एक एरिया से दूसरे एरिया में ले जाते थे। ओके, ले जाते थे इजीली। तो एक्चुअली हिस्टोरिकली तुम देखो ना कि कलकत्ता की रिवर जो है, कलकत्ता में जो रिवर है, हुगली रिवर में ही एक्चुअली उसकी बैंक से कलकत्ता टोटली ग्रो हुआ है। ओके, टोटली सिटी ग्रो हुआ है, इसलिए वो कैपिटल था, ब्रिटिश की कैपिटल था। तो एक मेन रीज़न है जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, और अर्बनाइजेशन से प्रॉब्लम आ रहा है। और डैम्स, एक डैम्स देखो एंड रिजर्वायर्स देखो।
ओके, एक डैम्स और एक रिजर्वेयर्स। ओके, एक डैम्स और एक रिजर्वेयर्स। डैम्स और रिजर्वेयर्स के मतलब क्या है? ओके, डैम्स और रिजर्वेयर्स सपोज समझो कि ओके, सपोज समझो कि एक रिवर में सपोज तुम फरक्का डैम देखोगे, वहाँ पर भी डैम है, लेकिन ऐसे ही बहुत ज़्यादा डैम रिवर की ऊपर क्रिएट कर दे रहे हैं। तो एक बात हुआ, रिजर्वायर्स जिसमें बहुत ज़्यादा रिजर्वायर्स भी क्रिएट हो रहे हैं। तो यही एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी जो फैक्टर करते हैं ड्रेनेज सिस्टम को, जो ड्रेनेज सिस्टम को फैक्टर करते हैं। तो हो गया। अब हम देखेंगे टर्मोलॉजी रिलेटेड। तो ड्रेनेज को लेकर जो टर्मोलॉजी क्या है वो कैचमेंट। ओके, कैचमेंट रीजन, catchment region, drainage divide, drainage type. Okay, drainage types, and antecedent drainage, superimposed drainage, and the insequent and discordant and the concordant drainage system, and concordant drainage system and discordant drainage system. Okay, discordant drainage system, and the sequent and concordant drainage, sequent and concordant drainage. Okay, sequent and concordant drainage. यहाँ पर देखो subsequent drainage and the consequent drainage, subsequent drainage and consequent drainage. ये नेम को याद रखना, ड्रेनेज की टाइप है। ओके, ओके, तो पहले टर्म को क्या बोल रहा है यहाँ पर कि कैचमेंट रीजन कैच करा, दैट्स मीन ये क्या करेगा, कैच कर लेगा कुछ सिस्टम को कैच कर लेगा, दैट्स मीन उसको बोलते हैं कैचमेंट रीजन। दैट्स मीन उसको कैच करना वही उसका काम है, कैच करना उसका काम है, उसको बोलते हैं कैचमेंट रीजन। एंटर इंडिया, एंटर लैंड एरिया that drains water to a single point. ओके, कैचमेंट रीजन में क्या है, एंटर लैंड एरिया दैट ड्रेन्स वाटर टू ए सिंगल पॉइंट, टू वाटर ए सिंगल पॉइंट। सिंगल पॉइंट में क्या कर रहा है, वाटर को कैच कर रहा है। ओके, कैचमेंट रीजन जो है ना, एंटर लैंड एरिया that drains water to a single point. देखो, एंटर लैंड एरिया दैट ड्रेन्स वाटर को ड्रेन्स करेगा टू ए सिंगल पॉइंट, ए सिंगल पॉइंट से वाटर को ड्रेन्स करेगा, और उसको बोलते हैं कैचमेंट रीजन। देन क्या आएगा, ड्रेनेज डिवाइड, सेपरेट डिफरेंट कैचमेंट रीजन। जो ड्रेनेज का जो डिवाइड है ना, इस डिवाइड क्या करेगा, ओके, यही पिक्चर में सब कुछ नोटिस होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ड्रेनेज सिस्टम दैट सेपरेट डिफरेंट कैचमेंट रीजन को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। एक कैचमेंट रीजन है जो एक्चुअली एवरी वाटर को क्या कर रहा है, कैच कर रहा है, इसको बोलते हैं कैचमेंट रीजन, सिंगल पॉइंट में कैच कर रहा है। ओके, एक कैचमेंट रीजन और एक ड्रेनेज डिवाइड, जो दोनों ड्रेनेज बेसिन को डिवाइड कर रहा है, दरअसल दोनों कैचमेंट रीजन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इसको बोलते हैं ड्रेनेज डिवाइड। हो गया। तो कैचमेंट रीजन क्या है, कैचमेंट रीजन एंटर लैंड एरिया दैट ड्रेन्स वाटर टू ए सिंगल पॉइंट। दैट्स मीन यहाँ से क्या करेगा, सिंगल पॉइंट से क्या करेगा, वाटर को ड्रेनेज करेगा, और यहाँ से वाटर जो आएगा उस वाटर को क्या करेगा, कैच करेगा। उसको नेम से ही पता चल रहा है कि कैच करना पड़ेगा। और ड्रेनेज डिवाइड जैसे दोनों कैचमेंट रीजन को अगर जो सेपरेट करते हैं ना, दोनों कैचमेंट रीजन को जो सेपरेट करते हैं उसको बोलते हैं ड्रेनेज डिवाइड। ओके, दोनों रीजन को अगर कोई सेपरेट करते हैं ना, उसको बोलते हैं कि उसको क्या बोलते हैं, कैचमेंट रीजन, सेपरेट डिफरेंट कैचमेंट रीजन, इसको तो ड्रेनेज डिवाइड। और ड्रेनेज की टाइप देखो, व्हाट इज द टाइप ऑफ द ड्रेनेज की टाइप देखो, सीक्वेंट एंड द
कॉन्कॉर्डेंट ड्रेनेज, सीक्वेंट एंड कॉन्कॉर्डेंट ड्रेनेज, यह क्या है? सीक्वेंट एंड कॉन्कॉर्डेंट ड्रेनेज, सो ए हार्मोनियस रिलेशनशिप विद द अंडरलाइनिंग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर. Okay, a harmonious relationships with the underlying geological structure. With the underlying geological structure. What is the meaning? सीक्वेंट बेले सीक्वेंटली अगर तुम कोई वर्क करो ना, एक की बात एक, तो सीक्वेंटली कोई वर्क करना पड़ेगा. तो सीक्वेंटली वर्क दैट्स मीन क्या होता है? पहली वर्क, देन आएगा सेकंड वर्क, देन आएगा थर्ड वर्क, देन क्या आएगा फोर्थ वर्क, फोर्थ से बाद क्या आएगा फाइव वर्क, देन सिक्स. तो 1 2 3 4 5 6. तो ऐसे ना अगर वर्क हो ना, ऐसे अगर वर्क हुआ उसको बोलते हैं कि सीक्वेंट और कॉन्कॉर्डेंट ड्रेनेज. सीक्वेंट एंड द कॉन्कॉर्डेंट ड्रेनेज दैट्स मीन हार्मोनियस रिलेशनशिप होगा विद द अंडरलाइनिंग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर. ओके, हार्मोनियस रिलेशनशिप होगा विद द अंडरलाइनिंग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर. दैट्स मीन जब ही जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को जब तुम्हें जियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को तुम क्या करोगे? जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है ना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को तुम क्या करोगे? जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के लिए दैट्स मीन हार्मोनियस रिलेशनशिप विद द अंडरलाइंग द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर. ओके भेज लेते. देखो कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज जो है ना, कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज स्टीपेस्ट स्लोप होगा, स्टीपेस्ट होगा बहुत ज़्यादा, ऐसा होगा, इसको बोलते स्टीपेस्ट स्लोप होगा. और सब्सिक्वेंट ड्रेनेज होता है वो ट्रिब्यूटरीज ऑफ कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज की ट्रिब्यूटरी जो है ना, ट्रिब्यूटरी उसका अंदर. ओके, वो ट्रिब्यूटरी ऑफ द कॉन्सिक्वेंट इज द सब्सिक्वेंट ड्रेनेज. कॉन्सिक्वेंट इज द मेन स्टीपेस्ट स्लोप है इस ड्रेनेज. आई मीन स्टीपेस्ट वर्ड को मैंने बता दिया कि ऐसा जो होगा उसको बोलते स्टीपेस्ट. ओके, स्टीपेस्ट दैट्स मीन यही स्टीपेस्ट स्लोप है. और कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज दैट्स मीन तुमको पता है कि अगर सपोज एक सिस्टम है. ओके, आई मीन इसको क्या बोलूँ मैंने, इसको बोलता है कि कैचमेंट रीजन. तो अगर कैचमेंट रीजन यहाँ पर की हाइट देखो, तो यहाँ पर हाइट बहुत ज़्यादा होगा. यहाँ पर सपोज ग्राउंड है, ग्राउंड से इस हाइट बहुत ज़्यादा होगा. जब इस हाइट बहुत ही ज़्यादा होगा ना, इस हाइट बहुत ही ज़्यादा होगा, तो क्या होगा उसको समझ रहे हो कि क्या इस साइड क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा. तो ये स्टीपर है, स्टीपर स्लोप. और ये कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज में भी तो इस एरिया से वाटर आ रहा है. और ये अगर यहाँ पर कोई ऐसे ट्रिब्यूटरीज क्रिएट हो गए ना, ट्रिब्यूटरीज, उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट ड्रेनेज. दैट्स मीन ये क्या है? कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज. और इसको क्या बोलते हैं? सब्सिक्वेंट ड्रेनेज. ओके, सो ए कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज और इसको क्या बोलते हैं? सब्सिक्वेंट ड्रेनेज बोलते हैं. डन. और इंसिक्वेंट क्या है? और डिस्कॉर्डेंट दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट द करंट टोपोग्राफी. करंट टोपोग्राफी क्या है? रिसेंटली जो टोपोग्राफी है ना, वो रिसेंटली टोपोग्राफी को क्या करेगा? वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा. ओके, पहली जो ओल्ड टोपोग्राफी, वो टोपोग्राफी को रिफ्लेक्ट करेगा. इंसिक्वेंट ड्रेनेज क्या है? दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट द करंट टोपोग्राफी. रिसेंट टोपोग्राफी को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा. वो रिसेंट टोपोग्राफी जो है ना, इंसिक्वेंट और डिस्कॉर्डेंट दैट इज दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट दैट द करंट टोपोग्राफी. रिसेंट जो टोपोग्राफी है वो रिसेंट टोपोग्राफी को बिल्कुल भी क्या नहीं करेगा, वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा. वो ओल्ड टोपोग्राफी को रिफ्लेक्ट करेगा. उसको बोलते हैं इंसिक्वेंट ड्रेनेज. और एंटेसेडेंट ड्रेनेज होता है और सुपर इम्पोज ड्रेनेज होता है. कॉन्कॉर्डेंट ड्रेनेज सिस्टम एंड डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज सिस्टम. ओके, सो देखो यहाँ पर ड्रेनेज की जो पैटर्न है ना, वो कॉर्डेंट ड्रेनेज सिस्टम होता है, एक कॉर्डेंट ड्रेनेज सिस्टम होता है. डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज सिस्टम जो है वो सुपर इम्पोज ड्रेनेज होता है और एंटेसेडेंट ड्रेनेज होता है. सुपर इम्पोज ड्रेनेज एंड एंटेसेडेंट ड्रेनेज होता है. सुपर इम्पोज ड्रेनेज एंड एंटेसेडेंट ड्रेनेज डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज है. और कॉन्कॉर्डेंट ड्रेनेज है ना, वो कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज, सब्सिक्वेंट ड्रेनेज एंड द सीक्वेंट ड्रेनेज एंड ऑब्सिक्वेंट ड्रेनेज होता है. ओके, तो डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज होता है, कॉर्डेंट ड्रेनेज होता है. डिस्कॉर्डेंट सुपर इम्पोज ड्रेनेज है,
एंटीसीडेंट ड्रेनेज से। और कॉर्डन ड्रेनेज कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज, सब्सिक्वेंट ड्रेनेज, रेसिक्वेंट स्ट्रीम एंड ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम। सो यहाँ पर देखो ये एक टोटली कॉन्सिक्वेंट रिवर आ रहा है, तो एक ऑकर्स आर directly consequence of the initial topography. Okay, consequence of the initial topography. Course are the direct consequence of the initial topography. Initial topography से ये create हुआ है. Then sequent drainage देखोगे तुम, consequent to sequent flow directions from as the master consequent. Consequent जिस direction में जा रहा है उस direction में ये flow हो रहा है. Okay. रिसिक्वेंट और सब्सिक्वेंट देखोगे, सब्सिक्वेंट ऐसा फ्लो होगा। और रिसिक्वेंट जो है वो मास्टर कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज जिस डायरेक्शन में जाए उस डायरेक्शन में फ्लो उसको बोलते हैं रिसिक्वेंट। और सब्सिक्वेंट जो ट्रिब्यूटरी जो के मिलेगा, और सब्सिक्वेंट दैट्स मीन डेवलप्ड आफ्टर द मास्टर कॉन्सिक्वेंट के बाद ही डेवलप होता है। और सीक्वेंट दैट्स मीन जिस डायरेक्शन में कॉन्सिक्वेंट रिवर जा रहा है वही सेम डायरेक्शन में एक्चुअली सीक्वेंट रिवर जा रहा है, उसको सीक्वेंट। एंड ऑब्सिक्वेंट इज लाइक दैट। ओके, ऐसे जाएगा ऑब्सिक्वेंट फ्लो अपोजिट टू द मास्टर सीक्वेंट कॉन्सिक्वेंट। मास्टर कॉन्सिक्वेंट की अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, फ्लो करेगा, उसको बोलेगा ऑब्सिक्वेंट। ओके, सो एक कॉन्सिक्वेंट रिवर जा रहा है, कॉन्सिक्वेंट रिवर एक सब्सिक्वेंट रिवर, यहाँ पर एक सब्सिक्वेंट रिवर, यहाँ पर सीक्वेंट रिवर, यहाँ पर ऑब्सिक्वेंट रिवर। ओके, समझो भैया। कॉन्सिक्वेंट जो रिवर है ना, उस जो इनिशियल जो टोपोग्राफी है वो इनिशियल टोपोग्राफी की वजह से वो फ्लो होगा। ओके, इनिशियल जो टोपोग्राफी है इनिशियल टोपोग्राफी की वजह से ही फ्लो होगा, उसको बोलते कॉन्सिक्वेंट रिवर। और कॉन्सिक्वेंट रिवर में देन सब्सिक्वेंट रिवर होगा, सब्सिक्वेंट रिवर जो होगा वो मास्टर कॉन्सिक्वेंट रिवर के बाद में वो डेवलप होगा, मास्टर कॉन्सिक्वेंट रिवर के बाद में वो डेवलप होगा, उसको सब्सिक्वेंट रिवर्स। और सीक्वेंट रिवर इज द डायरेक्शन इज सेम एज द कॉन्सिक्वेंट रिवर्स। कॉन्सिक्वेंट रिवर की जो डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन में एक्चुअली सीक्वेंट रिवर फ्लो होता है। एंड देन आएगा ऑब्सिक्वेंट रिवर। ऑब्सिक्वेंट इज द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द कॉन्सिक्वेंट रिवर। कॉन्सिक्वेंट रिवर के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होता है, कॉन्सिक्वेंट रिवर के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होता है, ऑब्सिक्वेंट रिवर फ्लो होता है। ओके, ऑब्सिक्वेंट रिवर फ्लो होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑब्सिक्वेंट रिवर फ्लो होता है। ओके, फ्लो ऑपोजिट टू द मास्टर कॉन्सिक्वेंट, मास्टर कॉन्सिक्वेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा ये ऑब्सिक्वेंट रिवर। ओके, देन सीक्वेंट हो गया एंड सब्सिक्वेंट भी हो गया। ओके, डन। ये गया यहाँ पर। देन आएगा इनसीक्वेंट रिवर सिस्टम डज नॉट रिफ्लेक्ट द कारेंट टोपोग्राफी। एक कारेंट टोपोग्राफी इस कॉन्सिक्वेंट रिवर जो है कारेंट टोपोग्राफी को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन इनसीक्वेंट रिवर जो है वो कारेंट टोपोग्राफी को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। इनसीक्वेंट रिवर्स डज नॉट रिफ्लेक्ट द कारेंट टोपोग्राफी को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। ओके, एक एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम, एक सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम। एक एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम, सुपर इम्पोज एस्टेब्लिश्ड ड्रेनेज सिस्टम persist even after the underlying rock formation has been uplifted and or eroded। एस्टेब्लिश्ड होगा ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर क्या होगा, एंटीसीडेंट ड्रेनेज जो है ना वो एस्टेब्लिश्ड होगा। एस्टेब्लिश्ड ड्रेनेज सिस्टम पारसिस्ट इवन आफ्टर द अंडरलाइनिंग रॉक फॉर्मेशन। जब रॉक फॉर्मेशन होगा ना, उसके रॉक फॉर्मेशन के बाद में रॉक फॉर्मेशन जो होगा, ओके, रॉक फॉर्मेशन के बाद में इवन आफ्टर हैव बीन uplifted or eroded। ओके, have been uplifted or eroded। एस्टेब्लिश ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम होगा रॉक फॉर्मेशन की इवन आफ्टर बाद में ही, रॉक फॉर्मेशन की बाद में ही, ओके, रॉक फॉर्मेशन की बाद में ही टर्न रॉक फॉर्मेशन की बाद में ही अपलिफ्ट होगा और एरोडेट होगा। रॉक फॉर्मेशन के बाद में अपलिफ्ट और एरोडेट होगा, उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम। उसको क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम। डन। देन आएगा सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम। व्हाट इज अ सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम। सुपर इम्पोज जो ड्रेनेज सिस्टम है ना, वो ड्रेनेज सिस्टम डेवलप्ड ऑन डिफाइंड लैंडस्केप से डेवलप होता है, उसको बोलते हैं सुपर इम्पोज्ड। ओके, सो हो गया कॉन्सिडेंट और डिस्कॉर्डेंट रिवर सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम और एक सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम। एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम इज द रॉक फॉर्मेशन होने के बाद में ही हैव बीन अपलिफ्टेड। ओके, ड्रेनेज सिस्टम परसिस्ट इवन आफ्टर अंडरलाइंग रॉक फॉर्मेशन के बाद में ही, इवन आफ्टर रॉक फॉर्मेशन एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम अपलिफ्टेड एंड एरोडेड। एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम अपलिफ्टेड होगा और एरोडेड होगा।
ओके। और सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम जो ड्रेनेज सिस्टम डेवलप्ड ऑन डिफरेंट लैंडस्केप, सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम जो हो ड्रेनेज सिस्टम डेवलप्ड होगा ऑन डिफरेंट लैंडस्केप से ही डेवलप्ड होगा। ओके, डिफरेंट लैंडस्केप जो होगा ना वो डिफरेंट लैंडस्केप से डेवलप्ड होगा सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम, डेवलप्ड होगा सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम। ओके डन। एंड देन आएगा कॉनकॉर्डेंट ड्रेनेज सिस्टम। कॉनकॉर्डेंट ड्रेनेज सिस्टम सर्च है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन को सर्च करते हैं। ओके, कॉनकॉर्डेंट ड्रेनेज सिस्टम जो लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, लॉन्ग टर्म में जो एवोल्यूशन हो रहा है ना एक के बाद एक जो लॉन्ग टर्म में एक के बाद एक रेवोल्यूशन हो रहा है उस एवोल्यूशन में कॉनकॉर्डेंट ड्रेनेज सिस्टम हो रहा है। और डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज सिस्टम जो इवन आफ्टर इंडिकेट जियोलॉजिकल चेंज, जो जियोलॉजिकल चेंज होगा ना एक के बाद एक जियोलॉजिकल जो चेंज होगा, जियोलॉजिकल चेंज से ही डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज सिस्टम आएगा, रिवर सिस्टम इन इंडिया 77% ड्रेनेज इज टूवर्ड द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में ही 77% रिवर फ्लो होके जाता है। 77% फ्लो 77% ड्रेनेज ओके इज टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल की डायरेक्शन में जाता है 77%। और 33% टूवर्ड्स द अरबन सी में 33% जाते हैं। ओके, बे ऑफ बंगाल जो है स्पेशली जो वेस्टर्न घाट्स है बे ऑफ बंगाल वहाँ पर 77% रिवर ही फ्लो होता है, वहाँ पर 77% रिवर ही फ्लो होता है। ओके, रिवर फ्लो होता है। 23% रिवर जो अरबन सी की डायरेक्शन में जाते हैं, दिल्ली रीड्स और अरावे वैलीज Bindus and the Satpuras, Western Ghats from the drainage divide of India. Okay, Delhi reeds or Aravallis Bindus, okay, Delhi reeds तुम देख रहे हो। देन आएगा अरावली, हमने देखा राजस्थान में। देन आएगा बिंदस एंड सातपुरा। देन वेस्टर्न घाट। ओके, देन वेस्टर्न घाट फ्रॉम द ड्रेनेज डिवाइड ऑफ इंडिया। यही से ड्रेनेज डिवाइड होता है इंडिया की ड्रेनेज डिवाइडर जो है ना, वो दिल्ली रीड से एक और अरावली रिवर से और अरावली बिंदस एंड सातपुरा और वेस्टर्न घाट्स स्पेशली दिल्ली डिवाइड से इंडिया की। और हिमालय रिवर्स और योंगर, हिमालय जो रिवर्स है ना वो योंगर होता है 60 mm ईयर्स की। देन द पेनिनसुलर, ओके, देन द पेनिनसुलर हिमालय रिवर्स आर योंगर देन द पेनिनसुलर जो रिवर है वो 200 मिलियन ईयर्स की है पेनिनसुलर रिवर। और हिमालयन रिवर जो है वो 60 मिलियन ईयर्स योंगर। ओके, 60 मिलियन ईयर योंगर, तुम समझ रहे हो कितना ज़्यादा। हिमालयन रिवर जो है वो 60 मिलियन योंगर है और पेनिनसुलर रिवर जो है 200 मिलियन ईयर्स के। रिवर बेसिन्स आर डिवाइडेड बेसिन ऑन देयर साइज से क्या होगा, डिवाइड होगा। रिवर्स की जो बेसिन है ना वो बेसिन डिवाइड होगा देयर साइज से क्या होगा, डिवाइड होगा। ओके, रिवर सिस्टम इन इंडिया की जो रिवर सिस्टम है ना, वो रिवर सिस्टम में 77% ड्रेनेज टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल में 77% ड्रेनेज सिस्टम आ रहा है और 23% ड्रेनेज सिस्टम आ रहा है अरबन सी में। 23% ड्रेनेज सिस्टम जो आ रहा है वो अरबन सी में जा रहा है। और दिल्ली रीड्स अरावली बिंदस एंड सतपुरा एंड वेस्टर्न घाट इज द डिवाइडर। वेस्टर्न घाट्स आर द ड्रेनेज डिवाइडर ऑफ द इंडिया की ड्रेनेज डिवाइडर है। और हिमालय रिवर जो टाइम देखा। ओके, यहाँ पर बोला कि ड्रेनेज डिवाइडर और यहाँ पर इंट। ओके, इंट और यहाँ पर हिमालय डैशम टाइम ओल्ड। ओके, ओल्ड हाउ मेनी ओल्ड, जैसे हिमालय रिवर्स आर 60 मिलियन ईयर्स ओल्ड और पेनिनसुलर रिवर आर 20 मिलियन ईयर्स ओल्ड। और रिवर बेसिन्स आर डिवाइडेड बेस्ड ऑन देयर साइज। और बेसिन के पास बोला बेसिन डिवाइडेड ऑन
बेसिन डिवाइड ऑन देयर साइज से क्या होगा, डिवाइड होगा। ओके, साइज से क्या होगा, डिवाइड होगा। बेसिन डिवाइड ऑन देयर साइज, डन। तो रिवर सिस्टम का इन जो है वो बे ऑफ बंगाल में 77% जाता है और अरबन सी में 23% जाता है। अरबन सी में 23% जाता है, डन। अरबन सी में 23% जाता है। और ड्रेनेज डिवाइड जो है, और ड्रेनेज जो डिवाइड है ना, और ड्रेनेज डिवाइड में डिवाइड जो होता है वो दिल्ली रीड्स अरावली बिंदास एंड द सातपुरा, अरावली बिंदास सातपुरा वेस्टर्न घाट और ड्रेनेज डिवाइड है। और हिमालय रिवर जो 60 मिलियन से यंगर है, ओल्डर है। और पेनिनसुला जो 20 मिलियन ईयर्स से यंगर है। और रिवर बेसिन आर डिवाइडेड बेस्ड ऑन देयर साइज में रिवर बेसिन आर डिवाइडेड बेसिन ऑन देयर साइज, बेसिन्स आर डिवाइडेड बेस्ड ऑन देयर साइज, बेस्ड ऑन देयर साइज, उसके साइज से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा रिवर की बेसिन्स बेस्ड ऑन देयर साइज, डिवाइडेड बेस्ड ऑन देयर साइज, डन। ओके, इम्पोर्टेड रिवर सिस्टम इंदस जो है ना वो इम्पोर्टेड रिवर सिस्टम है। इंदस ऑरिजिन एट द बखारचू origin at the Bokharchu in the Kailash mountain. Okay, origin at the Bokharchu in Kailash mountain, कैलाश माउंटेन में इसका origin होता है। origin at the Bokharchu at in कैलाश mountain। important tributaries क्या है, and important right bank tributary क्या है। ओके, इंदस रिवर पहले समझो, इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम में इंदस रिवर पहले आते हैं। इंदस रिवर जो है वो ऑरिजिन होता है बखारचू कैलाश माउंटेन से। पहले समझो इसका ऑरिजिन, समझो ऑरिजिन। इंदस रिवर का ऑरिजिन जो है ना वो ऑरिजिन होता है बखारचू से, बखारचू से ऑरिजिन होता है। ओके, जो कैलाश माउंटेन पर है, कैलाश माउंटेन से इंदस रिवर ऑरिजिनेट हो गई, कैलाश माउंटेन से इंदस रिवर ऑरिजिनेट हो गई। देन बखारचू से भी कैलाश माउंटेन बखारचू ट्रिब्यूटरी में जो है वो एक्चुअली 1 2 3 4 5 ट्रिब्यूटरी है। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड द सतलुज। ओके, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड द सुतलेस। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड द सुतलेस। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सुतलेस। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ओके, और राइट बैंक जो ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात बोला यहाँ पर। इस पिक से देखो इंदस रिवर सिस्टम को, इंदस जो रिवर सिस्टम है ना वो इंदस जो रिवर सिस्टम है, इंदस रिवर सिस्टम में क्या देख रहा हूँ मैं, यहाँ पर बॉक्सरचू ग्लेशियर यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, बॉक्सरचू ग्लेशियर यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर प्रेजेंट है। बॉक्सरचू ग्लेशियर यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर प्रेजेंट है। तो सियाचिन ग्लेशियर नहीं, बॉक्सरचू ग्लेशियर से दैट्स मीन स्पेशली जो कैलाश माउंटेन, ओके, कैलाश माउंटेन की बॉक्सरचू ग्लेशियर से स्टार्ट होगा इंदस रिवर, स्टार्ट होगा, डन। और इंदस रिवर जो ऑरिजिनेट होता है एट द बॉक्सरचू, हाँ, इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी में जो होता है स्पेशली यहाँ पर इंडिया में देखो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, इंडिया की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ओके, राइट बैंक की जो ट्रिब्यूटरी है वहाँ पर तुम नोटिस करो कि सतलुज झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। अब हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र जो रिवर है ना, ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ पर देखो, ब्रह्मपुत्र रिवर में देखो ब्रह्मपुत्र रिवर। ओके, ब्रह्मपुत्र रिवर जो कौन सी ग्लेशियर से स्टार्ट होगा ये देखो, और कौन सी पास से आएगा, नामचा बड़वा पास, और कहाँ से कहाँ तक,
ओके, ऑरिजिनेटेड पास, ऑरिजिनेट पास, पास होगा कहाँ से, और सादिया सादिया टू धुबरी, सादिया टू धुबरी, हाँ ओके डन। कहाँ से कहाँ तक फ्लो होगा वो देखा यहाँ पर। ओके देन यहाँ पर देखो इसका ट्रिब्यूटरी, ओके ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ओके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, आइलैंड फ्रॉम्स मजुली आइलैंड, शिफ्टिंग रिवर कोर्स एंड कॉज फ्लडिंग। देखो पहले पीक में देखो, पीक में जो होता है जो यहाँ पर ऑरिजिन होता है उसको बोलते हैं केम यू तुंग, एक्चुअली चाइनीज नेम है ना, स्पेलिंग और उसका प्रोनाउंसिएशन दोनों ही बहुत ही क्रिटिकल है। ओके केम योंग धुंग, ओके केम योंग धुंग ग्लेशियर्स, केम योंग धुंग ग्लेशियर, धुंग ग्लेशियर, केम योंग धुंग ग्लेशियर्स डन। क्या बोला मैंने, केम योंग धुंग ग्लेशियर्स। सो एक केम योंग धुंग ग्लेशियर से क्या होगा स्टार्ट होगे या से आएगा नामचे बड़वा से स्टार्ट, नामचे बड़वा से एंट्री होगा, नामचे बड़वा से एंट्री होके पास होके वो सायद्री, यहाँ पर सायद्री से धुबरी तक आएगा, सायद्री से धुबरी तक, असम की सायद्री से धुबरी तक आएगा। ओके देन असम की धुबरी से धुबरी तक जाएगा। देन यहाँ पर जो यहाँ पर तुम नोटिस करो कि थिदांग, ओके ओ नहीं ट्रिब्यूटरी नहीं हो, टीसांगोपो धिबांग नियम, टीसांगोपो धिबांग, देन ब्रह्मपुत्रा, देन जमुना जो इंटर होगा जमुना, एंड देन पद्मा, एंड देन मेघना, ओ माय गॉड पद्मा देन मेघना। समझो इसका नेम देखो, सॉरी ट्रिब्यूटरी नहीं है, नेम। ओके इसका नेम देखो, स्टार्ट होगा टीसांगपो से, टीसांगपो से नेम स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 बार नेम चेंज होगा। टीसांगपो से स्टार्ट होगा, देन धीरांग नेम से एंट्री होगा, ओके ब्रह्मपुत्र नेम से इंडिया में एंट्री रहेगा, देन जमुना से बांग्लादेश में एंट्री होगा, देन पद्मा के साथ मिलन होगा, पद्मा ऐसे पद्मा जाएगा मिलन होगा, ओके मेघालय होगा, इसको बोलते हैं इंटरलिंक, दोनों रिवर के इंटरलिंक हो गए। ओके देन जमुना एंड पद्मा एंड मेघना, ओके देन मेघना होगा। सो समझो टीसांगपो से नेम होगा पहले, यहाँ पर टीसांगपो नेम रहेगा, यहाँ पर धीरांग दिहंग नाम होगा, देन ब्रह्मपुत्र, देन जमुना, देन पद्मा एंड देन द मेघना। Major right bank tributaries are the Subansiri, Kaming, Manas, Sankosh, and the Tista. Sankosh and Tista. Okay, major right bank tributaries. मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में क्या है, सुबनसिरी एक ट्रिब्यूटरी, कामिंग एक ट्रिब्यूटरी, कामिंग, मानस, संकोश एंड तीस्ता, कामिंग, मानस, संकोश एंड तीस्ता। डन की तरह बोल रहा हूँ, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में क्या है, सुबनसिरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी सुबनसिरी, यहाँ पर पिक्चर में देखो, राइट इस डायरेक्शन राइट, ये क्या होता है लेफ्ट, राइट में क्या रहेगा, सुबनसिरी रहेगा, सुबनसिरी राइट में, एंड देन क्या आएगा, कामिंग, बंसिरी, कामिंग, बंसिरी, कामिंग, ओके कामिंग, मानस,
मानुष संकोश तीस्ता, यही तीस्ता के गया मानुष गया, शुभनश्री गया और एक था कामिंग नहीं दिखाया। ओके शुभनश्री मानुष और तीस्ता और कामिंग एंड नेक्स्ट क्या होगा संकोश एंड तीस्ता और कामिंग एंड संकोश नहीं देखा। एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो में वो क्या है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी दिहिंग, ओके दिहिंग एंड देन धनसारी धिबांग और शिकांग एंड द लोहित। धिबांग, लोहित, धनसिरी, कपिली, ओके धनसिरी कपिली। सो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में क्या है दिहिंग भूरी दिहिंग धनसिरी दिबांग शिकांग एंड द लोहित फ्रॉम माजुली आइलैंड से स्टार्ट होता है और शिफ्टिंग रिवर कोर्स शिफ्ट हो रहा है कॉज फ्लडिंग इन असम में बहुत ज़्यादा फ्लड हो रहा है। इस फ्लड की वजह से ही रिवर कोर्स जो है ना रिवर कोर्स क्या हो रहा है शिफ्ट हो रहा है शिफ्टिंग रिवर कोर्स एंड कॉज फ्लडिंग इन असम। ये नेम याद रखना पड़ेगा, बहुत ही क्रिटिकल नेम है। एक ही साथ एक बहुत बीमार है ना, वही तो बात है। ओके नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम क्या है गंगा रिवर्स एंड हुगली रिवर आएगा। गंगा सिस्टम एंड हुगली रिवर्स। ओके गंगा सिस्टम एंड हुगली रिवर्स। क्या मैंने बोला गंगा सिस्टम एंड हुगली रिवर्स। ओके सो गंगा सिस्टम में गायत्री सतपंथ सॉरी गंगोत्री एंड सतपंथ एंड पंच प्रयाग्स नेशनल वाटरवे 1 पद्मा it is important left bank tributaries or right bank tributaries and the right bank tributaries. ओके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो क्या मैंने बोला यहाँ पर गंगोत्री सतपंथ और पंच जो है प्रयाग्स नेशनल वाटरवे 1 पद्मा इन बांग्लादेश और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में जो है वो रामारंगन ओके रामगंगा गोमती घाघरा गंडक कोशी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में जो यमुनोत्री ग्लेशियर से आएगा और सोन। देखो समझो यहाँ पर यहाँ पर यमुनोत्री ग्लेशियर है और गंगोत्री ग्लेशियर है। ओके यमुनोत्री ग्लेशियर और गंगोत्री ग्लेशियर है। तो यमुनोत्री ग्लेशियर की यमुना टोंस और यमुना आएगा आके यहाँ पर इलाहाबाद में मीट करेगा और गोमती जो रिवर है वो आएगा लखनऊ रिवर आएगा फिर इलाहाबाद की साइड में मीट करेगा। रामगंगा यहाँ पर मीट करेगा रामगंगा। देन घाघरा यहाँ गंडक भी यहाँ कोशी भी यहाँ ओके कोशी भी यहाँ से आएगा और महानंदा यहाँ से एंड हुगली रिवर में दामोदर रिवर जो है दामोदर रिवर यहाँ से आता है हुगली रिवर में दामोदर रिवर। ओके
और यहाँ पर देखो केन आ रहा है और सोन आ रहा है, केन और सोन। यही चंबल, मैं चंबल का हूँ, चंबल, बनस, चंबल, काली सिंध, पार्वती, बेटवा, सिंध, केन। सो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है रामगंगा, रामगंगा लेफ्ट में, ये लेफ्ट है ना, रामगंगा, गोमती, गोमती, गंडक, गंडक, कोशी, श्रीजी, ओके श्रीजी है भाई, दैट्स मीन आर RK3G, RK3G, RK আছে, RK3G, आर से आएगा रामगंगा, राम की नेम याद रखना, उसके साथ गंगा ने, गंगा माता जी के नाम याद रखना, तो रामगंगा आएगा। एंड देन के से आएगा कोशी रिवर, ओके, के से क्या आएगा, कोशी रिवर होगा। और 3G से आएगा गोमती, गाघड़ा, गाघड़ा एंड द गंडक, गोमती, गाघड़ा एंड गंडक, गोमती, गाघड़ा एंड गंडक, गंडक, गोमती, गाघड़ा एंड गंडक, ओके। आर से आएगा रामगंगा, के से आएगा कोशी, 3G से आएगा गोमती, गाघड़ा एंड गंडक। इम्पोर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो यमुना, दैट्स मीन यमुनोत्री ग्लेशियर से हो क्रिएट होगा, यमुना और सोन, यमुनोत्री ग्लेशियर से क्रिएट होगा यमुना और क्या होगा, सोन, सोन, ओके, यमुना एंड सोन। ओके देन और एक जो है गंगोत्री भगीरथ, गंगोत्री सतपंथ अलकानंदा में है, सतपंथ पंथ, और पंच में है प्रयागस, प्रयागस, ओके, पंच प्रयाग। नेशनल वाटरवे वन भी है, और पद्मा इन बांग्लादेश में पद्मा नहीं है उसका, ओके। हुगली रिवर सिस्टम में दामोदर आता है। देन पेनिनसुलर ड्रेनेज, नहीं पेनिनसुलर ड्रेनेज नहीं, हाँ पेनिनसुलर ड्रेनेज ही देखना पड़ेगा। पेनिनसुलर जो ड्रेनेज है ना, पेनिनसुलर ड्रेनेज जो है वो मैच्योर स्टेज है, यहाँ पे पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम अब मैच्योर स्टेज में है, जैसमीन स्टेज उसका स्टेजेस। और जो वैली है ना, वो वैली जो है वो ब्रॉड, शैलो, लार्जली ब्रॉड, शैलो एंड लार्जली ग्रेडेड, ओके, शैलो, लार्जली ग्रेडेड, ब्रॉड होगा, शैलो होगा, लार्जली ग्रेडेड होगा। क्लासिफिकेशन जो है बेस्ड ऑन द डिरेक्शंस ऑफ फ्लो, classification based on the direction of flow, that is the southeastern flowing or westward flowing or northeastern flowing, northeastward flowing। तो पेनिनसुलर ड्रेनेज जो है ना वो मैच्योर स्टेज में रहते हैं, पेनिनसुलर ड्रेनेज जो है वो मैच्योर स्टेज में रहता है, स्टेज जो है वो मैच्योर है। और वैली जो है ना ब्रॉड होगा, शैलो होगा और लार्जली ग्रेडेड होगा। वैली जो है ना ब्रॉड होगा, बहुत ज़्यादा ब्रॉड होगा, शैलो होगा और लार्जली ग्रेडेड होगा। ग्रेडेड क्या क्या मैंने बोला, वैली, ब्रॉड, शैलो, लार्जली ग्रेडेड। और क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, फ्लो की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा क्लासिफिकेशन। एक साउथ ईस्टर्न, पहले तो साउथ में ही और ईस्ट वाट में फ्लो होगा, उसको वही बोलते हैं साउथ ईस्टर्न। देने का वेस्ट वाट फ्लो जो नर्मदा, और नॉर्थ ईस्टर्न फ्लो होगा, नॉर्थ से आएगा और ईस्ट में फ्लो होगा, नॉर्थ से आएगा ईस्ट में फ्लो होगा। डन। अब देखो यहाँ पर साउथ ईस्टर्न फ्लोइंग जो रिवर है वो क्या क्या नियम है, नियम याद रखना पहले। महानंदा रिवर, गोदावरी रिवर, महानंदा, गोदावरी, कृष्ण कावरी, ओके, महानंदा, गोदावरी, कृष्ण कावरी, ये 4 नेम याद रखना चाहिए क्योंकि 4 नेम ही मेन, ओके। महानंदा, गोदावरी, कृष्ण कावरी,
महानंदा, गोदावरी, कृष्णा कावेरी। और अदर्स जो है ना, अदर्स ईस्टर्न फ्लोइंग पेनिनसुलर है, ब्राह्मणी, सुवर्णरेखा, पेन्नूर, पेन्नूर से प्यार हुआ था ना, हाँ पेन्नूर से प्यार हुआ था। सुवर्णरेखा लास्ट में है ना, सुवर्णरेखा रिवर से तक वेस्ट बैंक स्टेट ईस्ट बैंक स्टार्ट होता है। ब्राह्मणी और पोनियर एंड भाईगल, पोनियर एंड भाईगल एंटायरली इन द स्टेट ऑफ द तमिलनाडु, एंटायरली इन द स्टेट ऑफ द तमिलनाडु, तमिलनाडु में एंटायरली होता है, स्टेट इन द स्टेट ऑफ द तमिलनाडु। ऑरिजिनेट्स होगा महाबालेश्वर में और डेल्टा नियर इट्स माउथ, डेल्टा होगा नियर इट्स माउथ। ओके, ऑरिजिनेट होगा महाबालेश्वर में, महाबालेश्वर में कृष्णा रिवर नियर इट्स माउथ। ओके ओके ओके, सॉरी। और साउथ ईस्टर्न रिवर पहले देखो यहाँ पर, साउथ ईस्टर्न रिवर जो फ्लो होता है ना वो महानंदा है और गोदावरी में। महानंदा में, महानंदा दैट्स मीन क्या, कैसे ऑरिजिन होगा ये, कैसे ऑरिजिन होगा महानंदा, ऑरिजिन कैसे होगा महानंदा। ड्रेन्स इनटू स्टेट्स क्या है, इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज क्या है। ओके, इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी क्या है, गॉड्स नियर, नियर में क्या गॉड्स है। ओके, लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर, महानंदा रिवर। फिर से देखना पड़ेगा महानंदा बेसिन कहाँ पर है, रिवर महानंदा, हाँ एक महानंदा बेसिन है। ओके, सो महानंदा जो रिवर है ना, महानंदा जो रिवर है उसका ऑरिजिन कहाँ से होता है, नियर द शियावा इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट, रायपुर डिस्ट्रिक्ट से उसका ऑरिजिन होगा, रायपुर डिस्ट्रिक्ट से ही ऑरिजिन होता है महानंदा रिवर, रायपुर डिस्ट्रिक्ट से। और ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में जाता है। और स्टेट क्या है, एमपी, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, 3 स्टेट में फ्लो होता है महानंदा रिवर। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड द उड़ीसा, ये 3 स्टेट में महानंदा रिवर फ्लो होगा। ओके, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। और मध्य प्रदेश की रायपुर डिस्ट्रिक्ट से ये क्या होगा, ऑरिजिनेट होगा और बे ऑफ बंगाल में जाके पड़ेगा। और इम्बर ट्रिब्यूटरी में लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो वो हाज क्या क्या नेम है यार, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, याद रखना बहुत दिक्कत है। और तिक्कापाड़ा, गॉड्स नियर तिक्करपाड़ा, और यहाँ पर डेल्टा फॉर्मेशन होता है, महानंदा रिवर पर डेल्टा फॉर्मेशन होता है। ओके, गॉड्स नियर द तिक्करपाड़ा। गोदावरी रिवर लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, लॉन्गेस्ट, हाँ गोदावरी पेनिनसुलर में मोस्ट लॉन्गेस्ट रिवर की अगर कोई बात बोले ना तो क्या बोलोगे, गोदावरी रिवर बोलोगे। पेनिनसुलर में अगर कोई रिवर जो मोस्ट लॉन्गेस्ट है उसका नेम बोलने तो क्या बोलोगे, पेनिनसुलर रिवर बोलोगे। और ब्रिधा गंगा एंड द दक्षिण गंगा, ब्रिधा गंगा एंड द दक्षिण गंगा। ओके, इसका ऑरिजिन कहाँ से होता है, ऑरिजिन होता है त्रिम्बाकेश्वर, त्रिम्बाकेश्वर में इसका ऑरिजिन होता है, त्रिम्बाकेश्वर में इसका ऑरिजिन होता है। और मेजर ट्रिब्यूटरीज क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। ओके, ऑरिजिन कहाँ से होगा, त्रिम्बाकेश्वर से ऑरिजिनेट होगा गोदावरी रिवर। और पेनिनसुलर रिवर में जितने सारे रिवर है ना, उस रिवर से मोस्ट लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, वो गोदावरी रिवर है। और ओके, गोदावरी रिवर है, इसका ऑरिजिन कहाँ से होगा, त्रिम्बाकेश्वर से, त्रिम्बाकेश्वर से इसका ऑरिजिन होगा, त्रिम्बाकेश्वर से इसका ऑरिजिन होगा। और मेजर ट्रिब्यूटरी, अरे यार नेम याद रखना तो बहुत ही टफ है, छोड़ दो बाद में देखेंगे, अगर कोई एमसीक्यू से उसका नेम याद रखना पड़ेगा और कोई और नहीं। और नेक्स्ट क्या होगा, बिलो द राजा मुंड्राई, राजा हो मुंड्री, 2 ट्रिब्यूटरीज, 2 ट्रिब्यूटरी यहाँ पर रहता है,
एक गौतमी गोदावरी, एक गौतमी गोदावरी, एक द वैशिष्ठा वैशिष्ठ गोदावरी। ओके, एक गौतमी गोदावरी, गौतमी गोदावरी, एक द वैशिष्ठा गोदावरी। ओके, गौतमी गोदावरी एंड द वैशिष्ठ गोदावरी। एंड डेल्टा, डेल्टा एट इट्स माउथ, डेल्टा कहाँ पर रहेगा? माउथ पर रहेगा। डेल्टा एट इट्स माउथ, माउथ पर रहेगा। राजा मुंड्री, बिलो द राजा मुंड्री टू ट्रिब्यूटरी सेपरेट है। गौतमी गोदावरी एक रहता है और वैशिष्ठ गोदावरी रहता है। वो गौतमी गोदावरी रहता है और वैशिष्ठ गोदावरी रहता है। और डेल्टा क्या? माउथ पर डेल्टा भी फॉर्मेशन होता है। दो ही डिस्ट्रीब्यूटरीज है, टू डिस्ट्रीब्यूटरीज है, गौतमी गोदावरी, एक वैशिष्ठ गोदावरी, दो डिस्ट्रीब्यूटरी हैं। ओके, दो डिस्ट्रीब्यूटरी, एक गौतमी गोदावरी और एक क्या है? वैशिष्ठ गोदावरी। ओके, और एक क्या है? वैशिष्ठ गोदावरी है। क्या मैंने बोला? गौतमी गोदावरी है और एक वैशिष्ठ गोदावरी है। डन। और एक क्या है? वैशिष्ठ गोदावरी। बिलो राजा मुंड्री टू गॉड डिस्ट्रीब्यूटरीज, एक द गौतमी गोदावरी, एक द वैशिष्ठ गोदावरी है। गौतमी गोदावरी एंड द वैशिष्ठ गोदावरी। और डेल्टा कहाँ पर रहेगा? इट्स माउथ पर रहेगा। डेल्टा कहाँ पर रहेगा? इट्स माउथ पर रहेगा। और मेजर ट्रिब्यूटरी में क्या क्या है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो मंजरा और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी पूर्णा सबरी याद रखना। ओके, और ऑरिजिनेट होगा टी बाकेश्वर में। और बृंदा गंगा और दक्षिण गंगा, बृंदा गंगा दक्षिण गंगा लॉन्गेस्ट रिवर होगा गोदावरी रिवर की। हम देन देखें कृष्ण रिवर। कृष्ण ऑरिजिनेट होता है महाबलेश्वर से कृष्ण रिवर ऑरिजिनेट होता है। और डेल्टा भी रहता है, और राइट बैंक और लेफ्ट बैंक। राइट बैंक में जो रहता है कन्या और लेफ्ट बैंक में रहता है भीमा और तुंगभद्रा मुंशी। तुंगभद्रा, हाँ देखा पिया में तुंगभद्रा, कन्या तुंगभद्रा मैंने देखा। और लेफ्ट बैंक में भीमा एंड मुशी कृष्ण रिवर की ट्रिब्यूटरी ऑरिजिनेट एट द महाबलेश्वर ऑरिजिनेट होता है डेल्टा नियर द माउथ में डेल्टा रहता है। कावेरी रिवर ए पेरिनियल रिवर है एक, और डिवाइड होता है इंटू टू डिस्ट्रिक्ट में, एक कोलिदम डिस्ट्रिक्ट और कावेरी डिस्ट्रिक्ट। कोलिदम एंड कावेरी बेसिन। ओके, कावेरी बेसिन में क्या बोला मैंने? पेरेनियल और डिवाइड इनटू टू एट द तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट में दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक कोलिदम एक कावेरी। ओके, मेरे पास एक ग्राफ है ना, मैंने ग्राफ क्रिएट किया है एक्चुअली एनवायरनमेंट में जब कर रहा था ना, उस एनवायरनमेंट की जो रिजर्व टाइगर रिजर्व में ये जो रिजर्व सिचुएशन था वहाँ पर मैंने ग्राफ क्रिएट किया था। और वहाँ पर ही टोटली बहुत रिवर की नेम भी है, ट्रिब्यूटरीज भी है, वो वहाँ से पढ़ना पड़ेगा। ओके, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, वो पर न्यूमेरिक्स भी है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। वेस्ट फ्लोइंग रिवर में क्या होगा? फ्रॉम ऑनली ईस्टर रहेगा अगर तापी, नर्मदा, लूनी रिवर एंड साबरमती रिवर and the Mahi and the other short west flowing rivers. Okay, so west flowing river जो है ना फ्रॉम्स ओनली द एस्टुअरीज में फ्रॉम्ड होता है।
फॉर्म्ड एस्टोरीज में फॉर्म होता है। एक रहता है एस्टोरीज ओनली फ्रॉम्स ओनली द एस्टूरीज से फॉर्म्ड हुआ है। और नर्मदा रिवर, तापी रिवर, लूनी रिवर, साबरमती रिवर और माही रिवर, और देन क्या आएगा, शॉर्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर होगा, शॉर्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर होगा। और पेन्नूर जो है ना, पेन्नूर, यहाँ पर एक पेन्नूर देखो, पेन्नूर रिवर जो, और नंदी दुर्गा से स्टार्ट होगा, नंदी दुर्गा से ऑरिजिनेट होगा। ऑरिजिनेट कहाँ से, नंदी दुर्गा से। नर्मदा रिवर की गाड़ी, नर्मदा रिवर देखो यहाँ पर ईंट होगा क्या, हाँ हो जाएगा। नर्मदा रिवर देखो, नर्मदा रिवर देखो यहाँ पर, ऑरिजिनेट एट द अमरकंटक प्लेटू, अमरकंटक प्लेटू से ऑरिजिनेट होता है। 1 मिनट, अमरकंटक प्लेटू से ऑरिजिनेट होता है। ओके, ऑरिजिनेट एट द अमरकंटक प्लेटू, अमरकंटक प्लेटू से ऑरिजिनेट होगा। और माउथ एट द गल्फ ऑफ खम्बत, माउथ की बात बोली, फ्लो होगा रीड वैली से। मेजर ट्रिब्यूटरीज और मियंडरिंग। ओके, नर्मदा रिवर। सो ऑरिजिनेट एट द अमरकंटक प्लेटू, अमरकंटक प्लेटू से ऑरिजिनेट होगा। ये रेडियल ड्रेनेज सिस्टम है। नर्मदा रिवर जो है ऑरिजिनेट एट द अमरकंटक प्लेटू, अमरकंटक प्लेटू से ऑरिजिनेट होगा। और एक रेडियल ड्रेनेज सिस्टम है। क्या ड्रेनेज सिस्टम है, रेडियल ड्रेनेज सिस्टम है। माउथ एट द गल्फ ऑफ खम्बट, खम्बट की गल्फ से, गल्फ ऑफ खम्बट, ओके, खम्बट की गल्फ से स्टार्ट होगा। और नहीं, माउथ हो, और फ्लो इन रीड वैली से फ्लो होगा। सो नॉट मेनी ट्रिब्यूटरीज, यहाँ पर ट्रिब्यूटरी ज़्यादा नहीं है। अमरकंटक प्लेटू और माउथ क्या होगा, गल्फ ऑफ खम्बट, और रीड वैली में ज़्यादा है। सो ट्रिब्यूटरी जो है ना, ट्रिब्यूटरी नहीं है, हैज़ शॉर्ट ट्रिब्यूटरी दैट मेक ए ट्रेलिस पैटर्न ऑफ ड्रेनेज। और मेजर ट्रिब्यूटरी हिरन, कोलोर, हाटनी और छोटी और स्लाइट मियंडरिंग में होगा नियर द भरूच की नियर में स्लाइट मियंडरिंग भी होगा, भरूच की नियर में स्लाइट मियंडरिंग भी होगा। तो ये नर्मदा रिवर ऑरिजिनेट होगा कहाँ पर, आंध्र प्रदेश पे, नहीं आंध्र प्रदेश नहीं है, अमरकंटक पर। ओके, अमरकंटक पर ऑरिजिनेट होगा। और माउथ गल्फ ऑफ खम्बट माउथ होगा। और फ्लो होगा रीड वैली में। फ्लो कहाँ पर होगा, रीड वैली में फ्लोस होगा इन द रीड वैली में फ्लो होगा। ओके, डन। सो नॉट मेनी ट्रिब्यूटरीज, सो ज़्यादा ट्रिब्यूटरी नहीं रहता है। हैज़ शॉर्ट ट्रिब्यूटरी, सो नॉट मेनी ट्रिब्यूटरीज, ज़्यादा ट्रिब्यूटरी नहीं रहता है। हैज़ शॉर्ट ट्रिब्यूटरी रहता है। दैट मेक ए ट्रेल्स पैटर्न ऑफ द ड्रेनेज की ट्रेल पैटर्न क्रिएट करता है। ओके, मेजर ट्रिब्यूटरी में हिरन, कोलोर, हाटनी, छोटी और स्लाइट मेंडरिंग होगा नियर द बारूच की नियर में स्लाइटली मेंडरिंग होगा। ओके, बारूच की नियर में स्लाइटली क्या होगा, मेंडरिंग होगा। साबरमती, दैट मीन्स सबर और हाथमती मार्च होगा एक साथ, सबर और हाथमती मार्च होगा एक ही साथ। ओके, सबर और हाथमती एक ही साथ मार्च होगा साबरमती। ऑरिजिन कहाँ होगा, अरबल्ली से ऑरिजिन होगा साबरमती। माउथ इज गल्फ ऑफ कम्बट, ये भी गल्फ ऑफ कम्बट ही माउथ है। और गॉड्स इन धाड़ोई में गॉड्स होगा। और माही जो है बिंदस माउंटेन से ऑरिजिनेट होता है। माही बिंदस माउंटेन से ऑरिजिनेट होता है माही। इंट एट द गल्फ ऑफ कम्बट, गल्फ ऑफ कम्बट में क्या होगा, इंट होगा। इंट एट द गल्फ ऑफ कम्बट, माही ऑरिजिनेट होगा बिंदस में और इंट होगा एट द गल्फ ऑफ कम्बट में। इंट एट द गल्फ ऑफ कम्बट। ओनली रिवर टू द क्रॉस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यही एक रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दोनों ट्वाइस में क्रॉस करता है। माही, कौन सी रिवर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करता है, वो माही रिवर है। ओनली रिवर टू क्रॉस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज माही। ऑरिजिन होगा बिंदस में
और इंड एट द गल्फ ऑफ कम्बट में इंड होगा। ओके, गल्फ ऑफ कम्बट में क्या होगा, इंड होगा। ओके डन। और साबरमती जो है वो स्पेशल अरेबली से क्रिएट होगा, अरेबली से ऑरिजिनेट होगा। और माउथ जो है वो गल्फ ऑफ कम्बट, उसका माउथ और मार्स करेगा कहाँ पर, सबर और हाथामाटी में मार्स होगा। कहाँ पर, सबर और हाथामाटी में मार्स होगा। ओके, सबर एंड हाथामाटी में मार्स होगा। ऑरिजिनेट इज अरेबली, माउथ इज गल्फ ऑफ गुनिया, माउथ इज गल्फ ऑफ गुनिया, गल्फ ऑफ खम्बट, गल्फ ऑफ खम्बट उसका माउथ है। और ओरिजिन कहाँ पड़ता है, अरेबली में। और मार्स होगा कहाँ पर, साबर और हाथामाटी में मार्स होगा। और धड़ोई जो है गॉड्स, लूनी रिवर, सल्ट रिवर, सोर्स एंड वेस्ट ऑफ अजमेर, बिगेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ द राजस्थान की बिगेस्ट रिवर सिस्टम। और सागरमती एंड द एफेमेरल रिवर और इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। लूनी रिवर जो है ना वो सल्ट रिवर है, लून दैट्स मीन सल्ट। और सोर्स क्या है, वेस्ट ऑफ अजमेर से क्या होगा, इसका सोर्स होगा। और बिगेस्ट रिवर सिस्टम क्या है, राजस्थान। ओके, बिगेस्ट रिवर सिस्टम क्या है, राजस्थान। और सागरमती लूनी आफ्टर रिवर सरस्वती जॉइंस एट लूनी आफ्टर रिवर की बात जो सरस्वती जॉइंस इट, सरस्वती क्या होगा, जॉइंस होगा यहाँ पर, जो सागरमती में जॉइंस होगा। और ईपे मेरल रिवर यहाँ पर क्रिएट होगा। और इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम भी यहाँ पर क्रिएट होगा। और ईफे मेरल रिवर भी यहाँ पर क्रिएट होगा। तो लूनी रिवर में क्या बोला, सॉल्ट रिवर सिस्टम है, सॉल्ट रिवर होगा। सोर्स वेस्ट ऑफ अजमेर इज द सोर्स। और बिगेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान की का बिगेस्ट रिवर सिस्टम है। और सागरमती जो है ना वो लूनी आफ्टर द रिवर जॉइन इट। तो सोर्स का मैंने बोला वेस्ट ऑफ अजमेर इज द सोर्स। एंड इसको सॉल्ट रिवर भी बोलते हैं, जिसमें लूनी सॉल्ट से नहीं याद है, लूनी। और सोर्स वेस्ट ऑफ अजमेर के वेस्ट से स्टार्ट होगा। राजस्थान की बिगेस्ट रिवर सिस्टम लूनी रिवर, सागरमती। लूनी आफ्टर रिवर सरस्वती जॉइन इट, सागरमती। और एफेमेरल रिवर होगा। और इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम रहेगा। इनलैंड दैट्स मीन एक के साथ एक, दैट्स मीन इसके इनलैंड जो है ना, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम है। और एफेमेरल रिवर है। ओके, एफेमेरल रिवर है। और इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम भी है। और सागरमती जो है वो लूनी आफ्टर रिवर सरस्वती सरस्वती क्या करेगा, ज्वाइन करेगा अपन। बिगेस्ट रिवर सिस्टम है राजस्थान से, बिगेस्ट रिवर सिस्टम। सोर्स क्या है, वेस्ट ऑफ अजमेर इसका सोर्स है। और सॉल्ट रिवर होगा, साबरमती हो गया। और अदर शॉर्ट फ्लोइंग रिवर नॉट मेक एनी डेल्टास, यहाँ पर डेल्टा नहीं मेक होता है, डेल्टा नहीं फॉर्म होता है। ओके, और पैरेलल ड्रेनेज होगा। गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला। आई मीन स्टेट वाइज बोला है। गुजरात में कौन सी रिवर, गोवा में कौन सी रिवर, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला में कौन सी रिवर। ओके डन। ओके, आप देखो वाटर स्ट्रेस इन इंडिया, जियोग्राफिकल फैक्टर, कॉन्सिक्वेंस ऑफ वाटर स्ट्रेस, ह्यूमन फैक्टर, एड्रेसिंग वाटर स्ट्रेस, वाटर रिसोर्स बाद में देखेंगे। जियोग्राफिकल फैक्टर में क्या है, जियोग्राफी एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, अनइवन रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तो जियोग्राफी वाटर स्ट्रेस क्रिएट होगा ना, अगर सही से रेनफॉल ही नहीं होगा ना, अगर सही से रेनफॉल ही नहीं होगा तो कैसे वाटर अवेलेबिलिटी क्रिएट होगा। अगर सही से रेनफॉल ही नहीं होगा ना तो वाटर अवेलेबिलिटी कैसे क्रिएट होगा। तो इसके लिए बोला कि
इसलिए बोला कि अनइवन रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अनइवन रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और एरिड एंड सेमी एरिड रीजन जो है ना, एरिड रीजन और सेमी एरिड जो रीजन है, ओके, एरिड दैट्स मीन टोटली, ओके, एरिड्स दैट्स मीन एरिड जो रीजन है और सेमी एरिड जो रीजन है, एरिड सिस्टम और सेमी एरिड रीजन जो है ना, वहाँ पर ही वाटर स्ट्रेस क्रिएट होता है। और रेनफॉल अगर सही से रेनफॉल नहीं होगा तो क्या होगा, आने में रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और कॉन्सिक्वेंस ऑफ वाटर स्ट्रेस, वाटर स्ट्रेस का कॉन्सिक्वेंस क्या है, इम्पैक्ट, वाटर स्ट्रेस के कॉन्सिक्वेंस क्या है, इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, अर्बन वाटर शॉर्टेज क्रिएट करेगा, और कॉन्फ्लिक्ट ओवर वाटर के ऊपर क्या करेगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। और अर्बन वाटर शॉर्टेज यहाँ पर क्रिएट होगा, अर्बन एरिया की वाटर शॉर्टेज क्रिएट होगा और कॉन्फ्लिक्ट होगा वाटर में। ह्यूमन फैक्टर क्या है, ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर का क्या होगा, ओवर एक्सप्लॉयट होगा, कौन से एरिया एक एरिया उधर से एक्सप्लोशन होगा। और वाटर पोल्यूशन यहाँ पर क्रिएट होगा। एड्रेसिंग वाटर स्ट्रेस, वाटर कंजर्वेशन, इम्प्रूव्ड वाटर मैनेजमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल एंड लिंकिंग ऑफ रिवर्स, वाटर कंजर्वेशन होगा, तो इसमें वाटर कंजर्व करेगा। ओके, वाटर कंजर्व, एड्रेसिंग वाटर स्ट्रेस, और वाटर स्ट्रेस को सॉल्व करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वाटर को कंजर्व करना चाहिए। जैसे ट्रिनिदाद ने किया ट्रिनिदाद ने वाटर स्ट्रेस, आई मीन वाटर स्ट्रेस को सॉल्व करने के लिए वाटर कंजर्वेशन किया राजस्थान पर। और इम्प्रूव वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़ेगा जो वाटर को मैनेज कर पाएगा, आई मीन इरिगेशन सिस्टम और एवरीथिंग। और देन पोल्यूशन कंट्रोल भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। सोशल अवेयरनेस से पोल्यूशन कंट्रोल होगा। और एक रिवर से और एक रिवर और एक से रिवर अगर लिंकेज हो जाएगा ना, रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो ये वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम हिंट हो जाएगा। तो जियोग्राफिकल फैक्टर में एरिड एंड सेमी सेशन एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिवर्स एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वाटर से कॉन्सिक्वेंस एग्रीकल्चर में इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। और इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर और अर्बन वाटर शॉर्टेज, अर्बन एरिया में वाटर शॉर्टेज होगा और कॉन्फ्लिक्ट होगा ओवर वाटर के ऊपर क्या आएगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। और ह्यूमन फैक्टर में क्या आएगा, ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर की ओवर एक्सप्लोटेशन होगा। ओके, ग्राउंड वाटर की ओवर एक्सप्लोटेशन होगा, ग्राउंड वाटर की ओवर एक्सप्लोटेशन होगा। देन ओवर एक्सप्लोटेशन होगा ग्राउंड वाटर की, ग्राउंड वाटर एक के बाद एक एक्सप्लोट करेगा। और देन आएगा वाटर पोल्यूशन, और देन क्या आएगा, वाटर पोल्यूशन में फैक्टर है वही। वाटर को कंजर्व करना पड़ेगा, वाटर को मैनेज करना पड़ेगा, और पोल्यूशन कंट्रोल लिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट। वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया, 4% ऑफ द ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। सरफेस वाटर जो रिवर एक सरफेस वाटर है। सरफेस वाटर में क्या क्या आता है, रिवर्स, ओके, ट्रिब्यूटरीज लॉन्गर देन 1.6 किमीज, 1.6 किमीज और मोर, बहुत ज़्यादा रिवर्स है। एनुअल फ्लो होगा और है तो क्यूबिक वाटर फ्लो होगा। और ग्राउंड वाटर की बात है, देखो ग्राउंड वाटर सरफेस वाटर, ग्लोबल वाटर रिसोर्स 4%, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, कैनल्स भी प्रेजेंट है यहाँ पर, लेक्स भी है और ग्लेशियर्स भी है। मोर 1 2 3 4 5 सोर्स है, 5 सोर्स है। ग्राउंड वाटर की सोर्स है, ग्राउंड वाटर की सोर्स है, कैनल्स की सोर्स है, एंड देन लेक्स की सोर्स है, एंड देन ग्लेशियर्स की सोर्स है। ओके, लेक्स, ग्लेशियर्स, एंड यहाँ पर क्या आएगा, सरफेस वाटर। तो 5 क्या क्या है, सरफेस वाटर है, ग्राउंड वाटर, कैनल्स, लेक्स एंड ग्लेशियर्स। ओके, तो सरफेस वाटर की बात बोला, रिवर, और ग्राउंड वाटर में बहुत मिलियन क्यूबिक मीटर्स,
432 मिलियन क्यूबिक मीटर्स। कैनल्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग, ग्लेशियर जो है वाटर टावर्स एंड द फीडिंग मेजर रिवर्स। नेचुरल वाटर टावर्स रहेगा और फीडिंग मेजर रिवर्स। ये पर देखो इम्पोर्टेंट लेक्स क्या है, बहुत ज़्यादा लेक है यहाँ पर, बहुत ही लेक्स। ओके, इंडियन रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट। इंडियन रिवर की लिंकिंग प्रोजेक्ट, हिस्ट्री क्या है इसका अबाउट, पोटेंशियल बेनिफिट क्या है, पोटेंशियल ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक्स, बेनिफिट्स, करंट स्टेटस और ये करंट स्टेटस। आपने किसी को कॉन्सेप्ट कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ है, 19th सेंचुरी में ब्रिटिश इंजीनियर सर, 19th सेंचुरी में ब्रिटिश इंजीनियर सर आर्थर कॉटन से। और नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी was established 1982. Study the project. Established 1982. Study the project of the feasibility. Then about the project, two main component here. दो ही है, Himalayan river development and Peninsula river development. Simple. Potential benefit. पोटेंशियल बेनिफिट में फ्लैट कंट्रोल, फ्लैट जो होगा उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा, इरिगेशन भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, ड्रॉप को मिटिगेशन करना पड़ेगा और हाइड्रो पावर भी जनरेशन करना पड़ेगा। और ड्रॉबैक क्या है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होगा, सोशल इम्पैक्ट होगा, फीसिबिलिटी ग्रेड होगा, अनसर्टेन इफेक्टिवनेस आएगा, इफेक्टिवनेस में प्रॉब्लम होगा, वाटर शेयर में प्रॉब्लम आएगा। और करंट स्टेटस में क्या है, अंडर डेबिट में है, लिंकिंग प्रोजेक्ट अप्रूवल, लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, गोदावरी और कृष्णा को कनेक्ट किया, करंट स्टेटस गोदावरी और कृष्णा को ही कनेक्ट, वही PIQ था, ये PIQ है, गोदावरी और कृष्णा को कनेक्ट किया। इनागोरेटेड हुआ है कब, ओके, इनागोरेटेड कब हुआ है, वाटर फ्रॉम गोदावरी टू कृष्णा एंड पोलाभरम प्रोजेक्ट, क्या क्या मैंने बोला, हिस्ट्री ऑफ दिस प्रोजेक्ट में क्या है, कॉन्सेप्ट ऑरिजिनेट होता है 19th सेंचुरी से बाय ब्रिटिश इंजीनियर, कॉन्सेप्ट वहाँ पर ऑरिजिनेट होता है 19th सेंचुरी से बाय ब्रिटिश इंजीनियर सर आर्थर कॉटन से। सर आर्थर कॉटन 19th सेंचुरी में ब्रिटिश इंजीनियर से और कॉन्सेप्ट ऑरिजिनेट होता है। और नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी इस्टेब्लिश होगा 1982 में, जो स्टडी करेगा प्रोजेक्ट फीसिबिलिटी। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी जो है वो इस्टेब्लिश होगा 1982 में, जो स्टडी करेगा प्रोजेक्ट की फीसिबिलिटी को, प्रोजेक्ट की फीसिबिलिटी को स्टडी करेगा। ओके, प्रोजेक्ट की फीसिबिलिटी को स्टडी करेगा 1982 में। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी स्टार्ट हुआ, और 1982 में स्टेब्लिश हुआ। हिस्टोरिकल मैटर आफ्टर इंडिपेंडेंस के मैटर रहेगा। देन अबाउट द प्रोजेक्ट, दो मेन कंपोनेंट है, एक हिमालयन रिवर डेवलपमेंट होगा, और एक पेनिनसुलर रिवर डेवलपमेंट होगा। ओके, और पोटेंशियल बेनिफिट क्या है, फ्लैट कंट्रोल करना पड़ेगा, इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा इरीगेशन की इम्प्रूव करना पड़ेगा, फ्लैट को कंट्रोल करना, ड्राफ्ट को मिटिगेशन करना पड़ेगा, ओके, ड्राफ्ट को मिटिगेशन करना पड़ेगा, और हाइड्रो पावर को जनरेशन करना पड़ेगा। इरीगेशन इम्प्रूव होगा, फ्लैट को, पहली बात तो बहुत, अगर ओवरफ्लो ऑफ वाटर हुआ, ओके सुनो, पहली बात तो अगर ओवरफ्लो ऑफ वाटर हुआ ना, तो क्या होगा, फ्लैट कंट्रोल होगा, फ्लैट्स क्या होगा, कंट्रोल, फ्लैट को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर जहाँ पर इरिगेशन सिस्टम दैट्स मीन वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा नहीं है, वो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इरिगेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा, और मिटिगेशन, ड्राफ्ट मिटिगेशंस। व्हाट इज द मीनिंग द ड्राफ्ट मिटिगेशंस? ड्राफ्ट मिटिगेशन इज द, जो ड्राफ्ट यहाँ पर क्रिएट हुआ है, आई मीन उस ड्राफ्ट को मिटिगेट करना पड़ेगा और हाइड्रो पावर का जनरेशन करना पड़ेगा। पोटेंशियल ड्रॉबैक इज द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट।
Potential drawback is the environmental impact, social impact. Potential drawback is the environmental impact. Potential drawback में क्या है? Environmental impact है. ओके, पोटेंशियल ड्रॉबैक में क्या है? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है. और एक पोटेंशियल ड्रॉबैक में सोशल भी इम्पैक्ट भी है. और इकोनॉमिक फैसिलिटी है ड्रॉबैक. इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट होगा, सोशली भी प्रॉब्लम होगा वहाँ पर, और इकोनॉमिक फैसिलिटी भी क्रिएट होगा. इफेक्टिवनेस अनसर्टेन, कब इफेक्टिव हो सकता है, इफेक्टिव नहीं हो सकता है. और एक स्टेट के साथ और दूसरे स्टेट में जो वाटर शेयर की जो प्रॉब्लम है ना, वो वाटर शेयर में भी प्रॉब्लम हो सकता है. करंट स्टेटस में क्या बोला? रिमेन अंडर डेबिट. अब भी डेबिट में ही है पर टोटली. केन बेटुआ रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट. केन और बेटुआ जो दोनों रिवर है, दोनों रिवर की जो लिंक करने की जो प्रोजेक्ट, वो रिवर लिंक करने की प्रोजेक्ट की बात है बोली. और रिसिप्ट कैबिनेट इन 2024 बट फेस हार्डल्स. अभी तक भी फेस कर रहे हैं हार्डल्स, लेकिन अप्रूव हुआ है 2024 नहीं, 2014 में अप्रूव हुआ है प्रोजेक्ट को, लेकिन अभी हार्डल फेस कर रहे हैं. ओके. और जो लिफ्ट पार्टीसीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है ना, पार्टीसीमा लिफ्ट इरिगेशन जो प्रोजेक्ट है, पार्टीसीमा लिफ्ट इरिगेशन की प्रोजेक्ट जो है, ओके, पार्टीसीमा लिफ्ट इरिगेशन की जो प्रोजेक्ट है ना, उस प्रोजेक्ट की बात यहाँ पर बोले. लिफ्ट इरिगेशन की जो प्रोजेक्ट है, पार्टीसीमा लिफ्ट इरिगेशन की प्रोजेक्ट, उस लिफ्ट इरिगेशन की प्रोजेक्ट की बात है बोला. पार्टीसीमा टू कनेक्ट द गोदावरी एंड द कृष्णा रिवर. गोदावरी रिवर एंड कृष्णा रिवर को कनेक्ट करता है यहाँ पर. गोदावरी रिवर एंड द कृष्णा रिवर को कनेक्ट करता है यहाँ पर. इनॉग्रेट इन 2016 में इनॉग्रेट हुआ है यहाँ पर. वाटर फ्रॉम द गोदावरी टू कृष्णा. वाटर होगा, फ्लो होगा फ्रॉम द गोदावरी टू कृष्णा. गोदावरी से कृष्णा में वाटर क्या होगा? फ्लो होगा. और पोलाभरम प्रोजेक्ट की बात यहाँ पर बोला. ओके, सो अभी तक ये जो इंडियन रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, ये इंडियन रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट अभी भी डेबिट में ही है, क्योंकि अभी वहाँ पर डेबिट ही चल रहा है. और केन्या बेटुआ रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट अभी चल रहा है. और टोटली 24 में इसको अप्रूव किए हैं. टोटली 2014 में यहाँ पर 2014 में इसको अप्रूव किया है, लेकिन अभी तक हर्डल फेस कर रहे हैं. और पार्टीसीमा जो है वो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, पार्टीसीमा जो है ना, पार्टीसीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है यहाँ पर. पार्टीसीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट हुआ है. और गोदावरी एंड कृष्णा रिवर को कनेक्ट कर रहा है. गोदावरी एंड कृष्णा रिवर को कनेक्ट कर रहा है. एक जो पी आई को गोदावरी एंड कृष्णा रिवर कनेक्ट किया. और इनॉग्रेट हुआ है 2016 में. और वाटर फ्रॉम द गोदावरी टू कृष्णा. गोदावरी से कृष्णा में वाटर क्या होता है? फ्लो होता है. वाटर फ्रॉम गोदावरी टू कृष्णा, गोदावरी से कृष्णा में वाटर फ्लो होता है. ओके. और गोदावरी टू कृष्णा कनेक्ट करके गोदावरी से कृष्णा में वाटर फ्लो होता है. और पोलभापुरम प्रोजेक्ट हुआ है. सो रिवर सिस्टम इज कंप्लीट. टुमारो I again revise it through active recall. So have a good day.